सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल क्या होता है, सीक्वल भी बोल सकते हो उसको, सीक्वल क्या होता है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को पोस्टग्री एसक्यूएल पढ़ाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाई थी। पोस्टग्री एसक्यूएल के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। एसक्यूएल की एक एक क्वेरी मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है, एक एक चीज को मैंने बहुत अच्छे से बताया है। यहाँ तक मैंने बहुत अच्छे से टाइम दिया है उस पूरी सीरीज को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो आप लोग मेरे वीडियो आप लोग जाकर के मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। वहां पर एक एक चीज, एक एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से समझाया। और वही बिल्कुल एकदम वही उसी रूल्स को, उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माई सीक्वल के बारे में कि माई सीक्वल क्या होता है, कैसे यूज करते हैं उसका, एसक्यूएल क्यूरीज कैसे रन करते हैं, क्या हम लोग एसक्यूएल प्रोग्रामिंग को कैसे रन करके अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे उसमें क्या उसको एनालिसिस कर सकते हैं। उस डाटा में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी क्यूरीज होती है, कैसे हम उनको कर सकते हैं। एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो। और कुछ ही देर में हम लोग की वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। एसक्यूएल में हम लोग पढ़ेंगे आज सबसे पहले कि माई एसक्यूएल होता क्या है, एसक्यूएल क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, कैसे हम लोग एसक्यूएल की क्यूरीज को रन करते हैं, कैसे कहाँ पे कौन सा हम लोग डीबीएमएस यूज करने वाले हैं, माई सीक्वल क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसमें हम अपना पहला टेबल बनाएंगे, कैसे अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। और अब आप लोग को लेके चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और आज मैंने कैमरा का सेटअप जो है वो सामने ना रख करके थोड़ा सा एक साइड से रखा है, तो मेरी वीडियो कुछ इस तरह से रहेगी। तो आप लोगों पे फोकस रहेगा जब मैं इस तरह से बोलूंगा तब रहेगा, और कुछ समझाऊंगा तब, वरना मेरी वीडियो में इस तरह से फोकस रहेगा। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वीडियो की कर लेते हैं शुरुआत। हम लोग आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम लोगों ने पहले भी इसी फाइल को देखा था, इसी फाइल को फिर दोबारा से देखेंगे। बस इसमें कुछ चीजें मैंने ऐड की है, कुछ चीजें मैंने चेंज की है, क्योंकि वो पहले पोस्टग्री एसक्यूएल के अकॉर्डिंग थी, अब यहाँ पर थोड़ी सी माई सीक्वल के अकॉर्डिंग चलने वाली है चीजें। तो पहला हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, फिर कैसे हम लोग इसको रन करते हैं, या इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो इसके स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज एसक्यूएल। फुल फॉर्म तो आपको मैंने बता दी है, यहाँ पे लिखा है एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरेक्ट विथ डाटाबेस। अभी डाटाबेस क्या होता है, अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कैसे लिखते हैं, क्या होता है डाटाबेस, अभी इस पे फोकस करने की बात नहीं है। अभी आप ये समझो कि एसक्यूएल क्या होता है। तो एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद डाटाबेस। इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्यूरिंग और इंसर्टिंग, अपडेटिंग एंड मैनेजिंग डाटा स्टोर्ड इन रिलेशनल डाटाबेस। अब ये रिलेशनल और नॉन रिलेशनल क्या होता है, क्योंकि मैंने नॉन रिलेशनल डाटाबेस भी मैंने पढ़ा चुका हूं, मैं मोंगोडीबी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों को वो वाली क्लास देखनी है तो वो भी आप लोग जाकर के जरूर से देखिएगा, वहां पर आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी कि नो एसक्यूएल क्या होता है, और रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, और नॉन रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है। तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, दोनों ही चीजें मैंने पढ़ाई हैं। और इसके बाद मैं आपको सीधे क्या बोलते हैं, माई सीक्वल के बाद आप लोगों को कुछ और नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे इंडिया में कंपनीज, आप लोग अगर ज्यादातर देखोगे जो रिक्वायरमेंट्स रहती है कंपनीज की इंडिया के अंदर, तो वो ज्यादातर पोस्टग्री एसक्यूएल, माई सीक्वल और मोंगोडीबी, ये तीन ज्यादातर यूज करते हैं। अगर आप लोग कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा दूंगा। अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे डाटाबेस होते हैं, डीबीएमएस है, बहुत सारे हैं, आप लोग अगर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 से 3 ही पढ़ने वाले। पहला तो मोंगोडीबी मैंने पढ़ा दिया, दूसरा पोस्टग्री एसक्यूएल पढ़ा दिया, तीसरा हम लोग माई सीक्वल पढ़ने वाले। पोस्टग्री सीक्वल में हम लोगों ने काफी चीजें अच्छे से समझी है, आप लोग देख सकते हो जाके। तो यहाँ पे एसक्यूएल का क्या काम होता है कि इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्यूरिंग, इंसर्टिंग, अपडेटिंग, मैनेजिंग डाटा स्टोर्ड इन रिलेशनल डाटाबेस। व्हाई डू वी यूज एसक्यूएल, कि हम लोग एसक्यूएल का यूज क्यों करते हैं भाई, कुछ और भी तो यूज कर सकते हैं। डाटा ही तो बनाना है, टेबल्स के फॉर्म में बनाना है, तो क्यों ना एक्सेल कर ले यूज। एक्सेल का क्यों नहीं यूज करते हैं।
एक्सेल का यूज इसलिए नहीं करते हैं कि वहां पर लिमिटेड डाटा ही आप लोग यूज कर सकते हो। वहां पे आप लोग को जब बहुत बड़ी बड़ी क्यूरीज हो जाएंगी, बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा, तब एक्सेल क्या होता है, लिमिटेड ही है। एक्सेल के अंदर कुछ चीजें लिमिटेड है, लेकिन वहां पर आप एक्सेल का यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पर एक तो एक्सेल एक्सेल की बात, हाँ एक्सेल की बात कर रहा हूँ। एक्सेल में क्या होता है कि एक्सेल में जो है वो उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। उसका डाटा जो है उसमें आप लोग अपडेट करना, इंसर्ट करना, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो एसक्यूएल क्या होता है, डाटाबेस में क्या होता है कि हम लोग कुछ बहुत इजीली डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर कुछ भी कर सकते हैं। आप बहुत सारी क्वेरीज यहाँ पे रन करके आपका अगर लाखों में डाटा है तब भी आप उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखो लिख रखा है सिंपली वर्किंग विथ लार्ज डाटाबेस, लार्ज सेट्स। देखो यहाँ पे लिख रखा है ना सिंपली वर्किंग विथ लार्ज डाटाबेस, ठीक है। इनेबल इजी एंड इफिशियंट डाटा मैनेजमेंट। दूसरा मैंने लिख रखा है एसक्यूएल इज यूनिवर्सल, ठीक है, एंड वर्क विथ मोस्ट डाटाबेस सिस्टम लाइक पोस्टग्रेसक्यूएल, माइस्क्यूएल, वो तो कई सारे आपको यहाँ पे डाटाबेस देखने को मिल जाएंगे। तो क्या है, यूनिवर्सल है, वर्क विथ मोस्ट डाटाबेस सिस्टम के साथ आप एसक्यूएल में काम कर सकते हो। दूसरा व्हाट इज डाटा। डाटा क्या होता है, जैसे कि अब मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कोई कुछ भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मान लो, तो ये क्या है, डाटा ही तो है। आप अगर कुछ भी देख रहे हो तो क्या है, ये डाटा ही तो है। आप अगर कोई वीडियो देख रहे हो, आप कोई इमेज की फॉर्म में आप कोई कुछ जानकारी ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, तो इमेज की फॉर्म में ले रहे हो, वीडियो की फॉर्म में ले रहे हो, ऑडियो की फॉर्म में ले रहे हो, किसी भी फॉर्म में आप अगर ले रहे हो तो वो क्या है, हमारी वो है, हमारा डाटा है। हमारी क्या, वो इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं उसको, डाटा बोल सकते हैं। तो हमारा डाटा कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जिससे हमको कुछ सीखने को मिले, कुछ पता लगे या कुछ भी हो, तो वो हमारा होता है डाटा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है एवरीथिंग एंड एनीथिंग कैन बी कंसिडर्ड एज डाटा, ठीक है, एनीथिंग और एवरीथिंग। एनी इंफॉर्मेशन एज फैक्ट्स कैन बी कंसिडर्ड एज डाटा। कोई फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, वो डाटा है, ठीक है। For any financial institute, details related to its employee, customer, their services, or even their address can be data. आपका एड्रेस, एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैंने लिखा कस्टमर्स के बारे में, या जो मेरे कुछ इंफॉर्मेशन डाटा होता है ना, कि मेरा बायोडाटा क्या है, मेरी रिज्यूमे में अगर मैं बनाऊंगा तो वहां पे मैं अपना बायोडाटा लिखूंगा ना, कि मैंने क्या क्या कर रखा है, तो ये क्या मेरा डाटा है। ये इसी तरीके से सबका एक डाटा होता है, ठीक है। डाटा कैन बी इन एनी फॉर्म, किसी के भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो सकता है, और सिंगल कैरेक्टर की फॉर्म में भी हमारे पास क्या हो सकता है, डाटा हो सकता है। सिंगल क्या होता है, जैसे कि इज लिख देते या आई लिख देते, ये क्या डाटा ही तो है। आई मतलब कुछ भी हो सकता है, आई का हम लोग पढ़ते भी ABCD में, तो क्या डाटा ही तो है। तो ये होता है हमारा डाटा की एनीथिंग एवरीथिंग क्या हो सकता है, डाटा, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज डाटाबेस, कि डाटाबेस क्या होता है। डाटा तो समझ लिया कि कुछ भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या ये डाटा ही तो है। तो ये हो गया डाटा। अब डाटाबेस क्या होता है। अ डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा कैन बी इजिली एक्सेस्ड, किसको कैसे, डिजिटली। कोई भी है डाटा कलेक्शन है, किसी डाटा का जैसे टेबल बनी हुई है, अब वो क्या है, वो डाटाबेस, उसमें हम कुछ भी उसको क्या कर सकते हैं, इजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है एक्सेस कर सकते हैं उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये सब चीजें हम लोग कैसे कर सकते हैं, डिजिटली। तो क्या होता है डाटाबेस। अब डाटाबेस क्या होता है, सॉफ्टवेयर टू मैनेज अ डाटाबेस इज कॉल्ड DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग डाटाबेस को मैनेज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, सॉफ्टवेयर टू मैनेज, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, अपनी पोस्ट को अपलोड करते हैं, हम लोग रील्स को देखते हैं, तो क्या है, ये प्लेटफॉर्म ही तो है जहां पे हम जाके अपना एंटरटेन करते हैं। अब हमको अपनी क्वेरीज को रन करना है, अपना रिट्रीव करना है डाटा, अपना एसक्यूएल प्रोग्रामिंग को चलाना है, तो कुछ तो प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी ना। कुछ तो हम लोग कहीं पर जाकर के उन क्वेरीज को रन करेंगे ना, उस डाटा को लिखेंगे, फिर हम लोग फाइल बनाएंगे, तो कुछ तो हम लोग को जरूरत पड़ेगी ना। जैसे हम लोग पाइथन लिखते हैं, या हमने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी या HTML पढ़ी, तो हम लोग को क्या जरूरत पड़ा, यहाँ पे हम लोग को लिखने के लिए, उस कोड को चलाने के लिए हमको BS कोड की जरूरत पड़ी। या सबलाइन में आप लोग कुछ अलग अगर काम करना सीखना चाहते हो, BS कोड के बहुत सारे ऑप्शन है, सबलाइन में चलेगा, बहुत सारे ऑप्शन है। तो हम लोग ने BS कोड से सीखा, तो क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर ही तो है, जिसके थ्रू हम लोगों ने अपने क्या करा था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रैक्टिस किया था, उसके थ्रू हम लोगों ने सीखा था। तो यही हमारा यहाँ पे बोला जा रहा है कि सॉफ्टवेयर टू मैनेज अ डाटाबेस, कि जिसके थ्रू हम अपने डाटाबेस को मैनेज कर सके, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं
मोंगोडीबी जो कि होता है नॉन रिलेशनल डाटाबेस। हम लोगों ने पढ़ चुका है पोस्टग्री सीक्वल, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी हमारा क्या है, डीबीएमएस है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माई सीक्वल। तो माई सीक्वल क्या आ जाएगा, डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उसके अंदर हम लोग जो क्वेरीज को रन करने वाले हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने वाले, वो हमारी हो जाएगी सीक्वल, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पे लिखा हुआ पर्पस ऑफ स्टोरिंग डाटा इन दी डाटाबेस। पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे इजिली एक्सेस, हम लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उसको क्रिएट भी इजिली कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग को डाटाबेस की जरूरत पड़ती है कि बहुत सारा डाटा है कि हमको अलग अलग फॉर्म में डाटा चाहिए। जैसे मेरा नाम आकाश कुमार है, किसी और का नाम कुमार लास्ट में आ रहा है, 50 स्टूडेंट का नाम कुमार लास्ट में आ रहा है, तो हम लोग क्यूरीज को रन करके रिट्रीव करके कि वहां पर हम लोग जितने भी नाम के, आकाश कुमार नाम के या कुमार नाम के, जिनके लास्ट नेम में कुमार आ रहा है, तो उनको हम लोग इजिली एक्सेस कर सकते हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट है, कितने ऐसे एम्प्लॉय है हमारे पास जो हमारे लास्ट में कुमार आता है। तो ऐसे डाटा को हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इजिली हम लोग उसको रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से यहाँ पे आरडीबीएमएस लिखा है, तो हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन से होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माई सीक्वल, पोस्टग्री सीक्वल, ओरेकल डाटाबेस, कई सारे डाटाबेस होते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग इंडिया के अंदर कौन से देखेंगे, माई सीक्वल, पोस्टग्री सीक्वल और ओरेकल भी हम लोग देखते हैं। ओरेकल भी कई कंपनियां मांगती हैं और माइक्रोसॉफ्ट तो बहुत कम ही मैंने देखा। ओरेकल 3rd नंबर पे, ओरेकल आप रख सकते हो। तो हम लोग पढ़ चुके हैं अपना पोस्टग्री सीक्वल और हम पढ़ेंगे माई सीक्वल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माई सीक्वल। अब नॉन रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, देखो नॉन रिलेशनल डाटाबेस हमारा मोंगोडीबी और हमने रेडिस लिख रखा है, ऐसे कई तरीके के होते हैं यहाँ पे नॉन रिलेशनल में, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है, सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो हमारा मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी क्या होता है, क्या नॉन रिलेशनल डाटाबेस कैसे लिखते हैं, क्या होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को मोंगोडीबी की सीरीज में अच्छे से बताया, वहां पर आप जाकर के इसको सीख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कौन सा इंस्टॉल करेंगे, हम लोगों ने पोस्टग्री एसक्यूएल तो कर लिया, अब हमारा 2nd नंबर पे है माई सीक्वल के। हम लोग कौन सा देखने वाले, माई सीक्वल। कि माई सीक्वल को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे रन करेंगे, क्या करेंगे, कैसे हम लोग उसमें टेबल बनाएंगे अपना, कैसे हम लोग क्वेरीज को रन करेंगे, ये सब चीजें हम लोग माई सीक्वल में देखने वाले हैं। और अब आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हम लोग अपने माई सीक्वल को क्या कहते हैं, इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे और वहां पे चल के हम लोग अपना क्या करेंगे, माई सीक्वल को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा लेंथी भी है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, इसमें थोड़ा सा टाइम थोड़ा देना पड़ता है, लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा कुछ नहीं लिखेंगे, माई सीक्वल लिखेंगे और माई सीक्वल लिखने के बाद जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी या फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंस्टॉलर आ जाएगा, डाउनलोड आ जाएगा, आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। मैं तो कहूंगा कि चलो आपको मैं माई सीक्वल जो लिखा हुआ है इसी पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो सॉरी, मैंने यहाँ पे देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारी चल रही है, ठीक है, हमारी वीडियो हमारी क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में जाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि कई सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे आप जब आओगे तो आपको लिखेगा हीट वेब, ठीक है, माई सीक्वल हीट वेब डाउनलोड। आपको लास्ट में जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लास्ट में आना, आपको लिखना है, यहाँ पर दिख जाएगा, सॉरी यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा माई सीक्वल कम्युनिटी, ठीक है। इस पे आप लोगों को इजिली क्लिक कर देना, जिसपे आपको मिल जाएगा डाउनलोड। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कई सारी चीजें, यहाँ पे इंस्टॉलर मिल जाएगा, यहाँ पे कई सारी चीजें देखो, तो कनेक्ट C++। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि हमारा कहाँ पे लिखा है माई सीक्वल इंस्टॉलर फॉर विंडोज। तो आपको विंडोज पे इजिली से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मेरे मतलब नेट के ऊपर से डिपेंड है, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले मिल जाएगा विंडो, यहाँ पे आप देख लो कि पहले मिल जाएगा यहाँ पे विंडोज और x86 32 बिट्स MSI इंस्टॉलर। तो इसको भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये पैकेजेस आपको डाउनलोड करके देगा, धीरे धीरे आपको करने पड़ेंगे, एक एक स्टेप आपको चलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग MSI इंस्टॉलर करेंगे, जो कि फुल वर्जन हम लोग करेंगे। ये वाला 2nd वाला हम लोग वर्जन करेंगे, जो कि आप लोग देख रहे होगे विंडोज लिखा हुआ है और लिखा हुआ है यहाँ पे MSI इंस्टॉलर और 354.3M। यहाँ पे आपको डाउनलोड मिल जाएगा। तो आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोग यहाँ पे इसलिए इसको डाउनलोड कर देना। डाउनलोड करने के बाद अब ये लॉगिन मांगेगा, लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे आना, नो थैंक्स
जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। तो ये आप लोग यहाँ पे इजिली कनेक्ट क्लिक करोगे तो ये हमारा डाउनलोड होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा क्या लेगा, टाइम लेगा। यहाँ पे मेरा 12 मिनट 10 मिनट कुछ दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेने देते। ये 354 MB का है, ये टाइम लेगा। अब इसको डाउनलोड हो जाने देते, उसके बाद आप लोगों से फिर दोबारा मिलता हूँ। मेरा माई सिक्वल डाउनलोड हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग माई सिक्वल मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब मैं अपने डाउनलोड वाली फाइल यहाँ पे डायरेक्ट भी आप लोग जा सकते हो। मैं एक एक चीज इसलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर आप लोगों को वहां से नहीं समझ में आती तो आप लोग को इसलिए यहाँ से समझ में आ जाए कि आपका कहाँ पे डाउनलोड हुआ, कहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप राइट क्लिक करोगे तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इंस्टॉल कर लेना, सीधे से आप इंस्टॉल वाले पे क्लिक करना। इंस्टॉल होने में ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेता है, थोड़ा सा। अगर आपका सिस्टम ठीक है, अगर आपका स्पीड अगर ठीक है तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेता है, लेकिन इसमें थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लेता है, टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे हो रहा होगा प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। एक काम करूंगा, अगर कोई एक ऐसा अगर कोई क्लिक करने पर अगर थोड़ा सा टाइम लेगा तो मैं उसको क्या करूंगा, उस टाइम को मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगा या फिर कट लगा दूंगा, ठीक है। तो इसको पहले होने देते। प्लीज वेट वाइल विंडो कॉन्फ़िगरेशन माइस्क्ल इंस्टॉल, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर मिलते हैं आपको। ये हमारा आ गया है और अब ये देखो यहाँ से हमारा स्टार्टिंग हो चुका है। अब यहाँ पे ये मांगेगा आपसे। अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ गया, चूजिंग अ सेटअप टाइप। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सर्वर ऑनली बिल्कुल नहीं करना, क्लाइंट ऑनली बिल्कुल नहीं करना, कस्टम कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे फुल करना है, आपको सीधे फुल पे क्लिक करना है और आपको फुल वर्जन आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फाइल का ये पाथ दिखा रहा है कि डायरेक्टरी दिखा रहा है कि आपका ये कहाँ पर जाकर के किस फाइल में कहाँ पे ये डाउनलोड होगा, ठीक है, अपलोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये कुछ ऐसे वार्निंग मानेगा, आप लोग यस कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इन सबको एग्जीक्यूट कर लेना, माई सिक्वल सर्वर 8 पॉइंट और ये जितना भी है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, एग्जीक्यूट कर लेना। ये एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देखोगे एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको होने देते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। इंस्टॉलेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे सर्वर में था, हमारा माई सिक्वल सर्वर था और वर्क बेंच था, सेल थी, राउटर था, डॉक्यूमेंटेशन, सैंपल सेट, एग्जांपल हमारे यहाँ पर कंप्लीटली हमारा क्या हुआ, ये डाउनलोड हो चुका है। अब आप इसको देखो, यहाँ पे अगर आप इसको फुल स्क्रीन करना चाहोगे तो फुल स्क्रीन नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन काम नहीं करता है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे करना नेक्स्ट। तो आप लोग ये मत समझना। तो लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करता हूँ, ये वाली लाइट जला लेता हूँ मैं। तो लाइट चली गई। तो यहाँ पर आप लोग देखो, अब यहाँ पर बता रहा है नेक्स्ट करना, आपको कुछ नहीं करना। अब आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना और यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देना। आप कुछ भी लॉग नहीं करना, यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं करना, आपको नेक्स्ट कर देना। इसके बाद यहाँ पे मांग रहा होगा ऑथेंटिकेशन और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना इसको, सिंपल सा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मांगेगा राउटर पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड, आप एक बार याद रखना, आप अपना पासवर्ड जो है याद रखना इसको। और एक काम कर लो, यहाँ पे इसको यूज रिलेशनशिप मेथड आपको यहाँ पे क्लिक कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे याद रखना है पहला पासवर्ड। आप लोग जो भी डाल लो वो आपको याद रखना है। तो जो मैंने पासवर्ड डाला है वो आपको नहीं बता सकता, आप अपना पासवर्ड याद रखना, क्योंकि इस पासवर्ड की आगे जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। अब आपको ये क्या मांग रहा है, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेरा वीक है पासवर्ड। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे भी इसको कर देता हूँ ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से अपना पासवर्ड डाला है और अब तो वीक नहीं होना चाहिए। अभी भी क्या मांग रहा है, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अब आपका हो गया, ठीक है। पासवर्ड डाल दिया मैंने, आप यहाँ पे पासवर्ड डालो, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, एग्जीक्यूट कर लो। ये सारी चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी, फिर से थोड़ा सा टाइम लेंगी, कुछ सेकंड का टाइम लेंगी बस। वही नेट पे डिपेंड है। लाइट चली गई, फैन वगैरह ऑफ है थोड़ा सा, तो इसीलिए गर्मी फिर स्टार्ट हो गई। गर्मी काफी ज्यादा तेज लगने लगती है, कोई कमरा बंद करके करना पड़ता है, बाहर जो है वाइफ वगैरह आ जाती है, तो इसीलिए फैन वगैरह सब बंद करना पड़ता है। तो इसको होने देते, थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको हो जाने देते, फिर से हम अपना वापस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन जो कॉन्फ़िगरेशन है ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी हमारे सारे डाउनलोड हो चुके हैं। आपको फिनिश कर देना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको देखना, आप लोग को क्या पे पासवर्ड मांग रहा होगा, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फिनिश करने से पहले आप लोग पासवर्ड डाल देना। अगर आपका मांग रहा है तो यहाँ पे भी डाल देना, ठीक है। वहां पे नहीं मांगते, यहीं पे मांगते हैं, ठीक है। तो जो मैं आप लोगों ने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड आप अपना यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। जो आप लोग पासवर्ड यहाँ पे मैं अपना डाल देता हूँ और ये पासवर्ड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ चेक।
चेक करने के बाद ये हो जाएगा हमारा ओके। यहाँ पे आना आप लोग नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है। दोनों चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यहाँ पे रनिंग स्क्रिप्ट और चेकिंग इफ देयर आर एनी फीचर्स इंस्टॉल्ड दैट नीड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको अब होने देते हैं। ये भी 1-2-10 सेकंड का टाइम ले लेता है, आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड होता है। तो मेरा तो ठीक ठाक है, तब भी थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो अब इसको भी हो जाने देते हैं। फिर से हम लोग अब यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने बोला था थोड़ा सा लेंथी रहता है, ये वाला सेटअप थोड़ा सा लेंथी रहता है। जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग अपना इसको पहले हम लोग इसका यूआई समझेंगे, कैसा इसका यूआई, क्या क्या इसमें हम लोग को दे रखे हैं, क्या हमको जो फीचर दे रखे हैं, कैसे हम लोग अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे फाइल बनाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग पहले समझेंगे। उसके बाद हम अपनी क्यूरीज को रन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले हो जाने देते हैं। और ये हमारा यहाँ पर हो गया है, इसको कर दो फिनिश। अब ये फिर से मांगेगा नेक्स्ट। अब ये लास्ट बचा है हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने में, बस फिनिश कर दो। फिनिश करने के बाद ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। देखो ये हमारी मोंगोडीबी सेल यहाँ पे, मोंगोडीबी कह रहा हूँ, सेल यहाँ पे हमारी है माईसीक्वल की सेल आ गई। अब आपको ये माईसीक्वल मिलेगा कैसे, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग को मिलेगा कैसे। यहाँ पे आना आप लोग और यहाँ पे सिंपल सा लिख देना माईसीक्वल लिखने के बाद आप लोग को यहाँ पर ये शो हो जाएगा, सिंपल सा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये हमारा शो यहाँ पे हो गया। ये देखो मेरा यहाँ पे शो हो गया। अब मैं इसको सिंपल सा ये देखो वर्क बेंच हमारा यहाँ पर शो हो गया। तो ये हमारा ओपन होके आ गया है माईसीक्वल, ठीक है। माईसीक्वल वेलकम टू माईसीक्वल वर्क बेंच यहाँ पर लिखकर आ गया है। अब आप लोग यहाँ पर इसको इजीली यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दो यहाँ से। अब आपको मैं बताता हूँ, देखो कनेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस का जो आइकन बन के हो गया ओपन, ठीक है। अगर आप लोगों का ये ओपन नहीं हो रहा है इस तरह से, मैंने देखो फर्स्ट रोड भी बनाया था, मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे प्लस करोगे जब आप यहाँ पे प्लस करने के बाद अब यहाँ पे आप आओगे, आप अपना कुछ भी यहाँ पे कनेक्शन का नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने आपका फर्स्ट टाइम रखा था, अब मैं STUDENTS रख देता हूँ। स्टूडेंट्स रखने के बाद अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, टेस्ट कनेक्शन पे जाना है और जो भी आपने अपना पासवर्ड डाल रखा था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको इसको ओके करना होगा। ओके करने के बाद ये हो गया हमारा, और इसको कर दो ओके। ओके करने के बाद ये हमारा क्या हुआ, रूट बन के तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल सा कनेक्शन करोगे, ओपन कनेक्शन करोगे, इसको ओपन कर लोगे, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। हमारा ओपन हो गया, ठीक है, ये हमारा ओपन हो गया। अगर आप लोगों का ओपन नहीं हुआ है, ठीक है, मैं इसको फिर से क्लोज करके दिखाता हूँ। अगर आप लोगों का ओपन नहीं हुआ, आप लोगों की एरर आ रही है, आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना, एडिट कनेक्शन पे जाना, ठीक है। एडिट कनेक्शन पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देखना, ये 01 ये हमारा होस्ट नंबर लिख कर आ गया यहाँ पे। होस्ट नंबर के बाद आप यहाँ पे पोर्ट देखोगे, पोर्ट आया है। अब आप यहाँ पर जाना अपने इस पे क्या बोलते हैं, सर्च ऑप्शन पे जाना। यहाँ पे आप लोग सर्च करना माईसीक्वल सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे एक इंस्टॉलर मिलेगा। इसको हो जाने देते हैं, माईसीक्वल ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्या गया हमारा, ये रहा इंस्टॉलर कम्युनिटी, इसको क्लिक कर देना इंस्टॉलर कम्युनिटी पे। इंस्टॉलर कम्युनिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपका इंस्टॉलर कम्युनिटी ओपन हो जाता है, आप वहां पर चेक कर सकते हो। आपको इसको हो जाने देते हैं, फिर आप लोगों को बता देता हूँ अच्छे से कि क्या आपको करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो मेरा यहाँ पे ओपन हो गया है। आपको यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेता हूँ मैं एक्चुअली। तो यहाँ पे अगर देख लेता हूँ तो मेरा पोर्ट भी सही लिख के आ रहा है यहाँ पे 136। आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, इसको नेक्स्ट कर देना, इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है। फिर दोबारा से पासवर्ड डालने के बाद जो आप यहाँ पर चेक करोगे, मैं इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है। ये इसको कैंसिल कर, यहाँ पे अगर आपका 7 है या 6 है तो जो भी आप यहाँ पे चेक कर लेना पोर्ट। आप यहाँ पे इसको सिंपल सा, अगर आपका 7 हो, 6 हो, 8 हो, 5 हो, जो भी हो, उसमें जहां पे मैंने भी बताया था कम्युनिटी में, तो कम्युनिटी सर्वर में, तो आप वहां पर जाना कम्युनिटी सर्वर में जाने के बाद इसको सिंपल सा आप यहाँ पर 6 कर देना, ठीक है। 6 हो, जो भी हो वहां पर यहाँ पे करने के बाद अब इसको टेस्ट कनेक्शन करना। टेस्ट कनेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड हो वो आप डालना और यहाँ पे सिंपल सा आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरा कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद अब आप इसको काम करना है तो आप यहाँ पे इसको ओपन कनेक्शन कर सकते हो, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर देखो ये यूआई में यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहे होंगे, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो इधर से आपकी साइड से फाइलें ओपन हो जाएगी, मैनेजमेंट टूल्स आपके ऊपर। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने देख लिया कैसे हम लोग सेटअप करते हैं, किस तरह से सेटअप करते हैं, एक एक चीज आपको अच्छे से बताई है मैंने। तो आपको अगर यहाँ तक समझ में आ गया कि पहले आप लोग आज के दिन आप लोग पहले सबसे जाओ इंस्टॉल कर लो, इसको सेटअप कर लो, कंप्लीट कर लो। सेटअप कंप्लीट जब हो जाए तब आप लोग आना, उसके आगे वाली वीडियो आप लोगों को फिर देखना है। पहले आप लोग इतना काम कर लो, आपका अगर सेटअप हो गया, अगर आपका चल गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं चला, एरर आ रही है
आप पहले उनको सॉल्व कर लो, जैसे मैंने एरर बताई है वैसे आप लोग सॉल्व कर लो, आपका सिंपल सा चल जाएगा। इसमें कोई इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपका सिंपल सा चल जाएगा। ठीक थी पहले जो हम लोगों ने इसमें क्या बोलते हैं, आप लोगों को पहले बता देना कि आप लोगों को ब्राइटनेस सही है, ब्राइटनेस थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक फाइल बना रखी थी, और ये सब मैंने आपको बता दिया कि एसक्यूएल क्या होता है, यूज क्या होता है, डाटा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता देती हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गेट स्टार्टेड विद प्रैक्टिकल। हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले, एक एक चीज को हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने अच्छे से इन सब चीजों को बना रखा है समझाने के लिए, और हमने अपना यूआई भी यहाँ पे तैयार कर रखा था, अपना स्टार्ट कर लिया था। अब इस वर्क बेंच के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया था, मैंने स्टार्ट भी कर लिया है, आप लोग भी कर लेना, कोई ज्यादा इसमें बड़ा टास्क नहीं है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो वो देख लेना, मतलब इसमें एक ही वीडियो में है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ से अपना न्यू मॉडल, न्यू क्वेरी अपने, और ओपन मॉडल कर सकते हैं। मतलब ओपन मॉडल का इसमें मतलब है कि आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, ओपन एसक्यूएल की स्क्रिप्ट भी कर सकते हो, और ओपन रिसेंट कर सकते हो। और यहाँ पे क्लोज स्टेप, एग्जिट, ये तो थोड़े नॉर्मल टॉपिक है। यहाँ पे एग्जिट वाले ऑप्शन में आपको फाइंड करना है, यहाँ पे अभी नहीं चलेंगे। व्यू में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, होम देख सकते हो, सिलेक्शन और नेक्स्ट मेन टैब कर सकते हो यहाँ पे, और इसके साथ आप लोग यहाँ पे शॉर्टकट कीज भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपके सारे डाटाबेस आपको दिख जाएंगे, कनेक्शन टू डाटाबेस, मैनेज कनेक्शन, रिवर्स इंजीनियरिंग, ये आपको स्कीमास है। इनके बारे में भी आपको बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्या क्या है इसमें, आगे आपको पता चल जाएगा जब इनका यूज करूंगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्ट सेल फॉर माइस्क्यूएल, यहाँ पे आप सेल स्टार्ट कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग है यहाँ पे हेल्प सेंटर दे रखा है, जो कि काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे देख रखे हैं, जो कि हमारे कोई भी काम के नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जो हमारे काम के। यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा होगा माई सीक्वल कनेक्शंस, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिखा रहा होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे प्लस के आइकन पे, तो यहाँ पे लिखा हो रहा होगा, यहाँ पे लिखा आ रहा है सेटअप न्यू कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप अपना न्यू सेटअप कनेक्शन कर सकते हो, कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आपको एक टूल का मिल जाएगा, इस पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक हो गया तो ये आपको दिखा देगा मैनेज सर्वर कनेक्शंस। यहाँ से आप अपने सर्वर को मैनेज कर सकते हो, डुप्लीकेट, हेल्प, मूव डाउन कर सकते हो। यहाँ पे आपका होस्ट नेम लिख के आ जाएगा, पोर्ट नंबर लिख के आ जाएगा, यूजर नेम और पासवर्ड आप यहाँ पे डाल के क्लियर कर सकते हो अपना पासवर्ड, और डिफॉल्ट सेट कर सकते हो। यहाँ पे डिफॉल्ट स्कीमा को आप लोग लिखते हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ स्कीमा टू यूज डिफॉल्ट स्कीमा, लीव ब्लैक टू सिलेक्ट इट्स लेटर। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने कनेक्शन नेम। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपको कौन सा कनेक्शन यहाँ पे सर्वर मैनेज करना है। हम अभी पहले मैनेज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पहले अपना कनेक्शन बनाएंगे। उसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देख लेगा आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पे पहले आपको डालना होगा कनेक्शन नेम। कनेक्शन नेम आप जो भी रखना चाहते हैं, जो भी आपकी फाइल का नाम है, जो भी आप अपना रखना है। जैसे हम लोग अभी स्टूडेंट पे काम करने वाले, तो हमारा कॉलेज का भी हो सकता है, स्कूल का भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे अगर आपका एम्प्लॉय का हो सकता है, आपका कंपनी से रिलेटेड हो सकता है। तो जो भी आपका अपनी फाइल का नाम, या आप एक बोल सकते हैं आप अपना कनेक्शन का नाम रखना चाहते हैं, वो आप रख सकते हैं। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे, हम लोग यहाँ पे रख देंगे अपना कॉलेज। कॉलेज मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना। कॉलेज लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, कॉलेज लिखने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कनेक्शन मेथड यहाँ पे दिखा देगा, स्टैंडर्ड रखना है। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये एसएससी है, एडवांस। यहाँ पे आपको होस्ट नेम आपको दिख जाएगा, पोर्ट नेम दिख जाएगा, रूट दिख जाएगा, और यहाँ पे सर्विस डिफॉल्ट दिख जाएगा, क्लियर दिख जाएगा। इस स्कीमा का नाम आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, वैसे तो मैं नहीं रखता हूँ, मैं लेटर ही इसको छोड़ूंगा, अभी नहीं रखना चाहता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जब आपने कनेक्शन बनाया होगा, जब इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका ये पासवर्ड मांगेगा, तो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जरूर डाल देना। जो आप लोगों ने इंस्टॉलेशन के टाइम पासवर्ड बनाया था, वही पासवर्ड यहाँ पे पड़ेगा। इसको सेव एज पासवर्ड कर देना। जब आप बार बार इसको ओपन करोगे इस कनेक्शन को, तो आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो। मैं तो अपना चाहता हूँ सेव पासवर्ड, ठीक है, इन बोल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कनेक्शन बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे मेरी सारी चीजें ओपन हो गई हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये आउटपुट दिखाएगा कि आपकी रन हुई है कमांड, आपकी रन नहीं हुई है। यहाँ पे आप लोग अभी कुछ नहीं आपको शो होगा। यहाँ पे आप जब जाओगे रन पे आओगे, अब यहाँ पे आप अपने लिखना शुरू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना स्टार्ट कर सकते हो कैसे आप बनाओगे। अब चलेंगे अपनी फाइल पे, फिर दोबारा से आपको यहाँ पे चल के आपको बताऊंगा। ये जो अब आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ क्रिएट अ डाटाबेस आफ्टर क्रिएटिंग दी डाटाबेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक डाटाबेस क्रिएट करना होगा। आपको एक डाटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको पहले मैं आपको डाटाबेस क्रिएट करना सिखा देता हूँ, फिर आपको आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे जो कमांड लिखी हुई थी, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे थे, क्रिएट डाटाबेस स्टूडेंट्स, तो आपको यही वाली कमांड, अगर आपकी कॉपी हो सकती है, मैं आपको ये वाली फाइल का जो है लिंक आपको क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को और इजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है क्रिएट डाटाबेस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा क्रिएट डाटाबेस
अगर आप डाटाबेस बना रहे हो तो डाटाबेस लिखना होगा, टेबल बना रहे हो तो टेबल लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बना रहे हैं, क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस। अब डाटाबेस का नाम हम लोगों ने अपना जो कनेक्शन का नाम रखा था वो रखा था कॉलेज, हम अपना डाटाबेस का नाम रखेंगे स्टूडेंट, STUDENTS, स्टूडेंट। यहाँ पे आप स्मॉल कैपिटल का कोई दिक्कत नहीं, आप इजिली इसको कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के आ गया है, आप लोग देख सकते हैं क्रिएट डाटाबेस स्टूडेंट, और ये 0 अफेक्टेड लिख के आ गया, मतलब कि 9 सेकेंड 0.904 सेकेंड्स में हमारी बनके तैयार हो गई, ठीक है। ये हमारा आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो इसको क्या बना है या नहीं बना है, तो यहाँ पे एक रिफ्रेश का ऑप्शन बन के आ रहा है, ये देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आओगे तो ये देखो स्टूडेंट नाम की हमारी शो हो गई, यहाँ पे स्टूडेंट नाम की। अभी हमारी टेबल वगैरह बनी नहीं तो उसको तो कुछ करना ही नहीं, ठीक है। अब आपको इसके अंदर आना है, इस स्कीमा के अंदर आना है, तो आपको यहाँ पे देखो इसके अंदर भी आ सकते हो, यहाँ से आप आ सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कहाँ गया मेरा, देखो यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट पे भी आप आके कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे फाइल पे समझा देता हूं। आफ्टर क्रिएटिंग द डाटाबेस क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है इन माई SQL में वर्कबेंच एंड सिलेक्ट सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा यूज दिस SQL कमांड। आपको इस SQL कमांड जो आपने स्टूडेंट नाम की एक अपने टेबल बना रखी है, अपने इसको डाटाबेस बनाया है, अब आप इसको यूज करना चाहते हैं, इस कमांड को यूज करना चाहते हैं कि हम जो टेबल अब बनाएंगे, जो स्टूडेंट का डाटा ऐड करेंगे, वो इसी उसमें डाटाबेस में जाकर के हमारा सेव हो। तो उसके लिए आपको इस डाटाबेस में आना पड़ेगा, मतलब कि जैसे हम लोग फाइल में नहीं जाते, फाइल के अंदर फाइल में जाने के लिए हम लोग, आप लोगों ने टर्मिनल में पढ़ा होगा, मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ाया है, और मैंने बहुत सारी चीजों में पढ़ा है, रिएक्ट में भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको जब फाइल में जाना होता है तो हम लोग CD का यूज करते हैं, मतलब कि CD लिखने के बाद तो हम अपनी फाइल में आ जाते हैं। तो यहां पे भी आपको अपने डाटाबेस में आने के लिए आपको यूज स्टूडेंट कमांड का यूज करना होगा, या फिर तो राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा का यूज करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरह से बता देता हूं। यहां पर जब जाओगे, देखो यहां पे लिखा हुआ है, कहां पे आना, आपको राइट क्लिक करना है, आपको कहीं पे भी आप राइट क्लिक कर दो, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा, आप इस पे क्लिक कर दो। अब आप अपना कुछ भी, आप अपनी टेबल बनाना चाहते हो तो टेबल भी बना सकते हो। अब आप यहाँ पे यूज जो हम लोगों ने कमांड वहां पे देखी थी, यहाँ पे आप लोगों ने कमांड देखी थी यहाँ पे इस फाइल में, अब मैं आपको इसके थ्रू भी आपको करके बता देता हूं। देखो इसको ऊपर कर देते हैं, यूज स्टूडेंट कमांड हम यहाँ पे रन करके देख लेंगे, ठीक है। यूज STUDENTS स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जब आप कमांड चलाओगे और इसको जब रन करोगे और यहां से रन करोगे, तो यहाँ पे आप लोग देखो यूज स्टूडेंट और अफेक्टेड, ये आपका क्या हुआ, आप अब इस वाली कमांड में आप इसमें आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे अपनी टेबल भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप जब इसको रिफ्रेश करोगे तो अभी आपको कुछ नहीं शो होगा, आपको टेबल व्यू कुछ भी नहीं शो होगा, क्योंकि अभी अब तक हम लोगों ने टेबल बनाई ही नहीं है। अब टेबल बनाने से पहले कुछ चीजें आपको और बताना चाहता हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्रिएट टेबल। नाउ वी क्रिएट अ टेबल। हम लोग को टेबल क्रिएट करने के लिए ये स्पेशल ये नहीं है कि आपको यही चलाना है, आपका जिस हिसाब से जो भी आपका डाटा है वो आप उस हिसाब से लिख सकते हो। अभी आपको और आगे बताऊंगा। यहाँ पे क्रिएट टेबल लिखने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट टेबल स्टूडेंट टेबल का नाम डालना होगा, पैरेंथेसिस लगानी होगी, उसके बाद आपको ID इंट लिखा हुआ, इसको बोलते हैं इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की फर्स्ट नेम वेरकेर 100 नॉट नल, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखो, ईमेल, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, डेट हो गई, क्रिएट डेट, टाइम स्टैम्प, डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प और पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमीकोलन। ये क्या है, ये सारी चीजें हैं क्या, आपको तो समझ में ही नहीं आएगा। अब पहले इस टेबल को बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं इनके बारे में कि नॉट नल क्या है, वेरकेर क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा हमको नीचे जाना होगा, अपने ये सारी क्यूरीज को हमको छोड़ना पड़ेगा अभी। तो इनको हम बोलते हैं अपने डाटा टाइप्स। आप लोगों ने डाटा टाइप्स अगर नहीं पढ़े, अगर आप लोगों ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है, पाइथन, C++, कुछ भी, अगर आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ी होगी, तो उसमें भी आपको डाटा टाइप्स देखने को मिले होंगे। कई सारे डाटा टाइप्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी डाटा टाइप्स हमारे पास होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है इंट का मतलब होता है इंटीजर टाइप, यूज फॉर अ होल नंबर। इंटीजर टाइप मतलब होता है 1 2 3 4, इसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं आती है। वेरकेर 100 वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग अप टू 100 कैरेक्टर्स। वेरकेर लेंथ स्ट्रिंग की जो हम लोग अपना नाम लिखते हैं, उसमें आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब आप लोग कोई फॉर्म भरते हैं या फिर कुछ भी आप अपना अकाउंट कहीं पे बनाते हैं, तो वहां पे आप लोग देखते होंगे
कि वहां पे एक लिमिट आ जाती है कि आप अपने जो नाम है वो आप अपना इतने पे ही रख सकते हो, मतलब कि 20 कैरेक्टर्स में रख सकते हो। 20 कैरेक्टर से अगर ऊपर जाएगा, ऊपर अबव जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो उसमें क्या होगा, वो एरर शो करने लगता है कि भैया एक्सेप्टेड नहीं है, 20 कैरेक्टर्स की ही डालने होंगे। तो यहाँ पर उसका मतलब वही है कि वैरचर का मतलब होता है वेरिएबल लेंथ। आप अपने नाम की लेंथ कितनी रखना चाहते हो। मैंने यहाँ पे 100 रखी है, आप 20 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, एक भी रख सकते हो, एक भी रख सकते हो। एक में आपका एक ही वर्ड आएगा, मतलब कि मेरा नाम आकाश है तो ए आएगा। अगर मैं 10 रख दूंगा तो आकाश और कुमार दोनों ही आ जाएंगे। अगर आप ऐसे 100 रख दोगे तो आकाश कुमार, जैसे कि एक भाग मूवी है जिसमें अरशद वारसी को धमाल मूवी नाम बताता हुआ चला जाता है। अगर आपका इतना नंबर नाम है तो आप अपना 100 भी रख सकते हो। वैसे 100 अल्फाबेट्स का किसी का नाम होता नहीं है, तो इतना कोई रखता नहीं। मैंने यहाँ पे 100 रख के आपको बता दिया है। फिर एनम, अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विथ अ वैल्यू चोजन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ प्रीमेटेड वैल्यूज जेंडर। जैसे कि आपकी कई सारी वैल्यूज हैं यहाँ पे, तो आप उनको लिखा शो करना चाहते हो, मतलब कि एनम आप लिख दोगे तो यहाँ पे आप अपना स्ट्रिंग के थ्रू मेल फीमेल अदर, अगर आपकी कोई और वैल्यू है मेल फीमेल अदर के अलावा तो आप यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हो, तो एनम का वहां पे यूज करते हैं। डेट, स्टोर डेट वैल्यू डेट ऑफ बर्थ डेट। डेट में आपकी ये स्टोर करेगा डेट को। टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प क्या करता है, स्टोर्स डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली सेट टू द करंट टाइम स्टैम्प व्हेन अ रो इज क्रिएटेड। टाइम स्टैम्प का आप अगर यूज करते हो तो उसमें क्या होगा, एक ऑटोमेटिकली आपकी एक रो जनरेट हो जाएगी। उसको आपको रो को जनरेट करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, आपको उसका खाली कॉलम का नाम लिखना होता है। उसके बाद ये अपने आप जो भी आपकी करंट एंड डेट एंड टाइम होगा, जो भी आपका आज का करंट टाइम जो भी होगा, डेट जो भी होगी, वो अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में हम लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, जैसे कि किसी का बर्थ जो है 1999 में हुआ, 1998 में हुआ, 97 में हुआ, 2005 में हुआ, तो उस हिसाब से हम लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ में डेट का यूज करते हैं। बूलियन क्या होता है, बूलियन हम लोग को स्टोर करता है ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को, ऑफन यूज फॉर फ्लैग लाइक इज एक्टिव। ये तो मैंने इसका नाम रख दिया है, ये थोड़ा गलत हो गया, यहां तक आप देखिएगा। स्टोर करता है ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को। जैसे हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज क्या करती है, 0 1 बाइनरी नंबर में 0 है तो हमारा फॉल्स, और ट्रू है तो हमारा सिर्फ 1 है तो हमारा ट्रू। तो ये क्या होता है, आप 0 और 1 भी दे सकते हो, 0 1 से भी समझ सकते हो, या ट्रू फॉल्स से भी समझ सकते हो कि अगर फॉल्स है तो 0 होगा, ट्रू है तो 1 होगा। 0 का मतलब कोड हमारा रन नहीं हुआ, 1 का मतलब हमारा कोड रन हो गया। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई। अब कॉन्स्टेंट्स हम लोग आपको समझा देते हैं। पोस्टग्री यहाँ पे हो गया था माइस्क्यूएल की जगह पे। ठीक है। कॉन्स्टेंट्स आर रूल्स दैट इंश्योर्स डाटा इंटीग्रिटी बाय लिमिटिंग द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ टेबल। दे ensure that only valid data conforming to predefined rules is inserted or updated in the database। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि वो कंस्ट्रेंट्स क्या करता है, हमारा कंस्ट्रेंट्स कि हमने अगर कोई, जैसे हमने अपना नाम लिखा है तो वहां पे हम लोगों ने लिख दिया प्राइमरी की। अभी मैं आपको दिखाऊंगा टेबल में, आपको यहाँ पे लेके चलता हूं। यहाँ पे मैं लेके आ गई, यहाँ पे मैंने लिखा है आईडी इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो हो जाएगा, ये तो 1 2 3 4 जो भी सीक्वेंस होगा वो उसके हिसाब से ले लेगा। ठीक है। प्राइमरी की का मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट की आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि नाम सेम हो सकता है, आपको पता है रोल नंबर, नाम ही सेम हो सकता है, उसके अलावा ना रोल नंबर सेम हो सकता है, ना इनरोलमेंट नंबर सेम हो सकता है, ना ही आपकी ईमेल आईडी सेम हो सकती है। ये दोनों ही चीजें आपकी सेम नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है। ये 3 4 चीजें आपकी सेम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है आईडी इंटीजर और ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा आईडी है वो हमारी स्टूडेंट की सेम नहीं होनी चाहिए, हर बार आईडी यूनिक बनेगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट नेम देखोगे, अगर आप फर्स्ट नेम में भी प्राइमरी की लगा दोगे तो क्या होगा कि एक स्टूडेंट है, मेरा नाम आकाश कुमार है, तो अगर मैं अपनी फाइल में आकाश कुमार नाम ऐड कर दूंगा, फिर मैं दोबारा से आकाश कुमार नाम अगर ऐड करना चाहूंगा तो ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राइमरी की का मतलब है कि यूनिक नाम ही ऐड होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे वेरकर का मैंने आप लोग को बता दिया है। वेरिएबल कैरेक्टर यहाँ पे 100 होने चाहिए कैरेक्टर्स, इससे ऊपर जाएंगे तो एरर दे देगा, इससे कम रहेंगे तो एरर नहीं देगा। तो ये क्या होना चाहिए, नॉट नल। नॉट नल का मतलब कि हमारी वैल्यू यहाँ पर नल नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू हमारी ऐड होनी चाहिए। ठीक है। ईमेल हमारा यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब कि कोई भी ईमेल सेम नहीं होनी चाहिए, अगर सेम होगी तो एरर दे देगा, और नॉट नल नहीं होनी चाहिए। जेंडर में आप लोग कुछ भी नहीं लिख सकते, जेंडर में एनम का यूज किया है। यहाँ पे क्या आप लोग, अगर आप नॉट नल लिख दोगे तो आपको कोई ना कोई लिखना पड़ेगा, अगर आप नहीं लिखोगे तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो भी डेट हो वो आप डाल देना। करंट टाइम स्टैम्प, तो करंट टाइम स्टैम्प जो भी करंट डेट एंड टाइम होगा वो यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा। अब चलते हैं अपने यहाँ पे फाइल पे, फिर से आ जाते हैं हम तक।
तो यहाँ पे हम लोग थे अपना कंस्ट्रेंट, जिसमें हम लोग आपको बता रहे थे कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी की यहाँ पे देखो ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब कि ऑटोमेटिकली जनरेट्स अ यूनिक नंबर फॉर ईच रो। हर एक रो के लिए ये एक यूनिक नंबर ऐड जनरेट करके देगा, जैसे 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका जनरेट करके देगा। प्राइमरी की क्या मैंने बताया था, यूनिक आइडेंटिफायर ईच रो इन द टेबल। प्राइमरी की क्या करेगा, यूनिक आइडेंटिफायर सब लोग को बना के देगा, यूनिक आईडी सब लोग को बना के देगा। नॉट नल इंश्योर अ कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू, कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, नॉट नल। यूनिक इंश्योर ऑल वैल्यू इन अ कॉलम आर डिफरेंट, ऑल जितने भी कॉलम है उनमें यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, लाइक ईमेल, ठीक है। Default set a default value for a column in if no value is provided. Created a timestamp default character is a active boolean true and false। यहाँ पे क्या दिया है कि ये अपने आप डिफॉल्ट वैल्यू जो भी होगी, करंट वैल्यू जो भी होगी, डिफॉल्ट अपने आप ऑटोमेटिकली ये सेट कर लेगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आएगा डिफॉल्ट क्या करता है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट कर लेगा। यहाँ पे हम लोगों ने अपना देखो यहाँ पे लिख भी रखा है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब है कि जो भी आपकी करंट वैल्यू कोई भी अपने आप डिफॉल्ट नंबर ये अपने आप ले लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप ले लेगा। तो आपको इस टेबल का मतलब इसीलिए मैंने पहले नहीं बताया, इस टेबल को पहले मैंने नहीं बनाया कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं पहले बना देता तो ये समझ में नहीं आती। अब आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी। अब चलते हैं, बना के दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। यहां पे लिखेंगे क्रिएट की स्पेलिंग गलत हो जाती है हर बार। क्रिएट टेबल STUDENTS स्टूडेंट्स, पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद अब हम लोग अपना यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। पहला क्या है, आईडी। आईडी क्या होनी चाहिए, इंटीजर। आप लोग कुछ भी कर सकते हो, इंटीजर भी कर सकते हो। अगर फ्लोट वैल्यू करना चाहते हो फ्लोट कर लो। डेसिमल में आईडी कहाँ होती है, 0.1 किसी की आईडी होती नहीं होती है, तो क्यों करोगे, इंटीजर लिखो। ऑटो इंक्रीमेंट, यहाँ पे आपको ऑटो सजेशंस भी आ जाएंगे। ऑटो इंक्रीमेंट के बाद आप लोग यहाँ पे लिख दो प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। अब आपको जब दूसरी वैल्यू ऐड करनी है तो आपको ध्यान रखना है कि कॉमा लगाना होगा, ये वाला कॉमा आपको लगाना होगा। अगर आप ये कॉमा नहीं लगाओगे और दूसरी ऐड करने चले जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या करेगा, अब जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम अपना ऐड करना चाहता हूँ, फर्स्ट नेम NAME नेम, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमको एरर शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया। कॉमा देते ही आप यहाँ पे लिखना शुरू करोगे varchar, और varchar कर देंगे हम लोग पैरेंथेसिस के साथ 100 तो ज्यादा ही हो गया, चलो 100 ही कर देता हूँ, और कर देता हूँ नॉट नल। नॉट नल करने के बाद यहाँ पर जो कॉमा लगाए एरर हमारी हट जाएगी। इस एरर को आप लोग कह रहे हो कहाँ हट रही है, एरर तो आ रही है, रेड कलर की शो हो रही है। अभी हटा के दिखाता हूँ, हट गई एरर हमारी शो होना बंद हो गई। अब यहाँ पे उसको हटा दोगे तो एरर हमारी शो होना बंद हो गई है, ठीक है। एरर इस तरह से हमारी बंद हो जाएगी। लेकिन अभी हमको और भी डाटा ऐड करना है, और भी डाटा ऐड करने के लिए अभी हमको यहाँ पे और भी लिखना पड़ा। इसका यूआई जो है ना, ये इसका थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का लगता है, जैसे कलर मतलब उतने ज्यादा डार्क नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, फाइल का नाम जो है बहुत ज्यादा, मतलब इनको और भी अच्छा करना चाहिए था थोड़ा सा। जो भी ये MySQL वाले हैं, ओरेकल का ही है, तो इनको थोड़ा सा कलर पे ध्यान देना चाहिए। बाकी अगर हम लोग MongoDB वगैरह पे काम करते हैं तो वहां पे कलर बड़ा अच्छे आते हैं, निकल के आते हैं, तो अच्छा लगता है देखने में। अब यहाँ पे कर देते हैं लास्ट नेम, LAST लास्ट नेम कर देते हैं, लास्ट नेम varchar, और ये कर देते हैं varchar करने के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे 100। हमारा लास्ट नेम भी क्या होना चाहिए, 100 का होना चाहिए, और ये भी हमारा नॉट नल होना चाहिए। यहाँ पे करा नॉट नल। अब हमको क्या चाहिए, ईमेल देखो डालूंगा नहीं, ईमेल इसलिए नहीं डालूंगा यार, इससे पहले वाली वीडियो जब मैंने बनाई थी उसकी PostgreSQL की, तो मुझे नहीं पता था यूट्यूब की कंडीशंस क्या रहती है। मैं भी फर्स्ट टाइम वीडियोस बना रहा हूँ, तो ईमेल जब मैं लिख रहा था तो वहां पे यार एरर आ गई थी, वीडियो हमारी क्या हुई थी, ब्लॉक हो गई थी। क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग यूट्यूब को लग रहा था कि जो हमने एक रैंडम ईमेल बना के डाली थी जैसे नाम के अकॉर्डिंग, तो उनको लग रहा था ये ईमेल किसी की रियल है, ये मैंने ईमेल जो है रियल डाल दी है, तो उसमें एरर आ गई थी, वीडियो ब्लॉक हो गई थी। तो इसलिए मैं ईमेल नहीं डालूंगा। ईमेल वाला पार्ट मैं आपको अलग से बना करके, एक छोटा सा पार्ट आपको वीडियो का बना करके डाल दूंगा, इसी वाली सीरीज में आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको ईमेल अभी रहने देते, हम लोग यहाँ पे सीधा जेंडर डालेंगे, ठीक है। आप लोग अपना रोल नंबर डाल सकते हो, इनरोलमेंट नंबर डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जेंडर। जेंडर लिखने के बाद हम लोग एनम का यूज करेंगे। एनम में हम लोग वैल्यूज को ऐड करेंगे, वैल्यूज को ऐड कर देंगे। मेल पहला हमारा हो गया, मेल आ जाना चाहिए, फिर हमारा हो जाएगा फीमेल, FEMALE फीमेल। फीमेल लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, आप लिख देंगे अदर कोई है तो वो भी अपना यहाँ पर फिल कर सकता है। ये लिखने के बाद हम कॉमा लगाएंगे।
अब हम लिखेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ बर्थ, BIRTH बर्थ। अब यहाँ पे लिख देंगे डेट, ये कीवर्ड है तो डेट लिख देंगे। अब हम अपनी चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा क्या करे, एक वो ले ले, हमारी डेट एंड टाइम ले ले। ये तो हमारी डेट ऑफ बर्थ थी, अब ये चाहते हैं कि करंट डेट करंट टाइम क्या है वो अपने ऑटोमेटिकली ये सेट कर ले। तो उसके लिए हम लोग अपना करंट स्टैम्प का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे उसका पहले नाम लिखेंगे जो हम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कर देते हैं क्रिएटेड या एट। क्रिएटेड एट की जगह आप कुछ और लिख देते हैं, टाइम कर दें, टाइम तो यार कीवर्ड हो जाएगा। क्रिएट क्या कर दें यार, कुछ भी, चलो क्रिएटेड ही कर देते हैं, क्रिएटेड। आप लोग कुछ और कर लेना, अगर आपके दिमाग में कुछ और आए तो आप कर लेना। क्रिएटेड एट करने के बाद अब लिखो टाइम। अब यहाँ पे ऑटो सजेशन नहीं हमारा स्टार्ट हो जाएगा, टाइम डिफॉल्ट लिखोगे डिफॉल्ट आ जाएगा। फिर टाइम स्टैम्प के बाद हम लोग करेंगे करंट लिखते ही CURRENT करंट स्टैम्प आ जाएगा। यहाँ पे इसको ओके कर दो, बस हो गया हमारा। इतना ही करना था हमको। अब इसमें अगर आपको और भी कुछ ऐड करना है तो कर लेना, वरना मैं तो इतना ही करने वाला हूँ, ठीक है। और भी आप लोग आपका जो भी डाटा है, वरना फिर आगे अगर मैं और ऐड कर दूंगा तो आगे मुझे दिक्कत हो जाएगी, फिर वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि एक एक चीज को फिर बताना पड़ेगा, ठीक है। इतना ही रखेंगे। तो इसको अब आप रन करोगे, इसको रन करोगे। अब आप यहाँ पे देखो कोई एरर आई है, कोई एरर हमारी शो नहीं हुई। देखो यहाँ पे थर्ड लाइन जो हमारी चली है, इसको थोड़ा ऊपर करता हूं मैं। यहाँ पे थर्ड लाइन पे आप लोग देखोगे कोई भी एरर हमारी नहीं आई है, तो हमारा ये चल गया। आप चलते अपनी फाइल पे कि अब आप सोच रहे हो ये बना तो है ही नहीं, आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करके देखोगे अब आपको यहाँ पे हमारी कॉलम्स नजर आ जाएंगे। देखो स्टूडेंट पे गए, अब यहाँ पे कॉलम्स पे जाओगे तो ये हमारे क्या हो गए, जो हमने कॉलम बनाए हैं वो आप अपने आप कॉलम देख सकते हो। आईडी बनाया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट, क्रिएट एट मैंने बताया था ना कि यहाँ पे कुछ और भी नाम रख सकते हो आप, तो मैंने क्रिएट एट कर दिया था, तो आप कुछ और भी रख सकते हो, तो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये क्या हुआ, हमारे कॉलम बनके तैयार हो गए। अब आप कह रहे हो कि कॉलम तो बनके तैयार हो गए लेकिन हमको शो तो हो ही नहीं रहे, हम कैसे यहाँ पे कैसे देखें कि हमारे बनके तैयार हुए नहीं हुए। तो उसके लिए क्यूरी होती है, कमांड होती है, तो उसको आपको रन करना होता है। वो कौन सी होती है बताता हूँ। इसको छोड़ दो, अभी इसको भी रहने दो, क्योंकि थोड़ा सा टेबल ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि अब समझाने के तौर पर, ठीक है। अब यहाँ पे वर्किंग दी विथ टेबल इन माई सिक्वल, ठीक है। अब आपको टेबल के साथ काम करना है, तो कैसे करोगे, सिलेक्टिंग डाटा फ्रॉम अ टेबल, सिलेक्ट ऑल कॉलम। तो आपको अब अपनी कॉलम्स को देखना है कि हमारे कॉलम्स बनके तैयार हुए या नहीं हुए। तब आपको ये वाली कमांड चलानी होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो आपको ये वाली कमांड जब आप चलाओगे, यहां पर आओगे, लिखोगे सिलेक्ट, ये वाली क्वेरी जब करोगे स्टार फ्रॉम, और अपनी टेबल का नाम डालोगे STUDENTS स्टूडेंट्स, और सेमीकोलन लगा के जब आप इसको रन करोगे, रन करने के बाद जब आप इसको देखोगे तो ये हमारी यहाँ पर देखो क्यूरी रन हो गई, और ये हमारे यहाँ पर क्या हुए, टेबल के नाम भी हमारे बन करके कॉलम हमारे शो हो गए। पहला कौन सा, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, और क्रिएटेड एट भी हमारा बन करके तैयार हो गए। सारे हमारे कॉलम बन के तैयार हो गए। यहाँ पे भी नल 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 सब में नल लिख के आ रहा है, क्योंकि अभी हमने वैल्यूज को ऐड ही नहीं किया, इसीलिए हमारा नल वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है। अरे ये क्या हुआ, गायब हो गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENTS स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे कॉलम्स बन के आ गए हैं। अब हम चाहते हैं कि इसमें डाटा कैसे ऐड करना है। इसमें डाटा भी तो ऐड करना है, स्टूडेंट का डाटा होगा, नाम होगा, लास्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम होगा, जेंडर होगा। अब यहाँ पे सॉरी मैंने कोर्स नेम नहीं दिया, कोर्स नेम भी दे सकता था मैं यहाँ पे, और रोल नंबर भी दे सकता था, चलो कोई ना। तो आप जो मैं आपको ईमेल वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरी टेबल आपको बता दूंगा कि कितने आप कॉलम के नाम रख सकते हो। आप बहुत कॉलम के नाम रख सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो लिमिटेड रो यहाँ पे लिख के आ रही होंगी, कितने आप रो बना सकते हो, मतलब 5000 रो आप बना सकते हो। 5000 है, ये 10,000, 50,000, 50,000 इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 आप लोग रो बना सकते हो। मतलब इतना बड़ा डाटा आप लोग ऐड कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि हम लोग ये काम एक्सेल में भी तो कर सकते थे। एक्सेल में एक लिमिटेड है, एक्सेल आपको एक क्या बोलता है, लिमिटेड ही देता है आपको, और वो थोड़ा सा स्लो भी रहता है। उसमें आपको लिमिटेड ही सीट्स मिलती हैं, आपको ज्यादा इतना बड़ा बहुत, मतलब आप समझो यहाँ पे 50,000 का तो ऑप्शन इसने दिया है, ठीक है। अगर आपका 1 लाख का होगा, 2 लाख का होगा, फिर क्या करोगे, एक्सेल में तो होगा नहीं, उसमें एक्सेल में तो होगा नहीं, क्योंकि वहां पे तो लिमिटेड सीट्स है। वहां पे तो आपको लिमिटेड ही डाटा आप ऐड कर सकते हो, मतलब 5, 6, 10,000 का मुझे भी नहीं पता उसमें कितना होता है। यहाँ का मुझे पता है, देखो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैंने एक्सेल अभी यूज नहीं किया, ठीक है। एक्सेल आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप कितना डाटा यूज कर सकते हो। अब वहां पे क्या है, वो स्लो रहता है,
वहां पे वो वर्किंग जो उसकी स्लो रहती है, तो इसीलिए हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं। इसीलिए अलग से डाटाबेस बनाए गए हैं, अलग से हमारे ये सब बनाया गया है, डीबीएमएस बनाए गए हैं, जिसमें आप अपने ये एसक्यूएल प्रोग्रामिंग के थ्रू आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपनी फाइल पे और डाटा का स्टोर, वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम देख लेते हैं कौन कौन सी कमांड्स हमारी रन होती हैं। यहाँ पे अपने टेबल क्रिएट कर ली। टेबल क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग दिस टेबल स्टोर योर इन्फो, ठीक है। इंसर्टिंग डाटा इनटू माय सीक्वल टेबल, अब हम अपना डाटा को इंसर्ट करेंगे। टू ऐड डाटा इनटू अ टेबल वी यूज दिस इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ये एक कमांड है, ये एक हमारी क्वेरी है जिसको हमको रन करना होगा। देखो, डाटा को स्टोर करने से पहले आपको, डाटा को वैल्यू को ऐड करने से पहले आपको दो चीजों का ख्याल रखना होगा। पहला, आपको यहाँ पे लिखने से पहले, आपको ये डाटा ऐड करने से पहले आपको लिखना होगा, वैल्यूज को ऐड करने से पहले इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू के बाद जो भी आपकी टेबल का नाम होगा वो टेबल का नाम आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। जैसे हमारा इंसर्ट इनटू का मतलब कि इंसर्ट करना, डाटा हमको डालना है। किसके अंदर डालना है? स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर हम लोग को, कॉलम्स के अंदर हम लोग को डालना है। जितने भी अब कॉलम आपने बना रखे होंगे, जो भी आपने यहाँ पे कॉलम देख रहे होंगे, जो भी कॉलम बने हुए हैं यहाँ पे, ये ऑटो इंक्रीमेंट अगर की जगह, अगर आप ऑटो इंक्रीमेंट की जगह पे अगर आप इंटीजर लिख करके आप छोड़ देते या सीरियल लिख के, सीरीज लिख के छोड़ देते, तो आपको अपना मैनुअल ही ऐड करना पड़ती आईडीज की। ऑटो इंक्रीमेंट हटा करके इंटीजर लिखने के बाद प्राइमरी की लिख देते, तो आपको अपना डाटा मैनुअल लिखना पड़ता है। 01, 02, 1, 2, 3 या 01, 01, इस तरह से आप मैनुअली आईडी लिखते। लेकिन आपने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया तो क्या होगा कि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो आपको ये वाला कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है। आपको लिखने की जरूरत कौन सी है? फर्स्ट नेम, ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और इसको भी लिखने की जरूरत है क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू ये अपने आप सेट हो जाएगी। इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इसको कॉलम बनाने की जरूरत है, ठीक है। अब चलेंगे अपना डाटा इंसर्ट करने के लिए। तो इंसर्ट आपको समझ में आएगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट में हम लोग को इंसर्ट करना है। यहाँ पे हम लोग ने कॉलम नाम लिख रखे हैं, तो इनको लिखना होगा आपको पैरेंथेसिस के अंदर। इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, ठीक है। और इसको लिखने के बाद जब आप अपने कॉलम का नाम लिख लोगे, आपको कॉलम के नाम आप ध्यान रखना, यहाँ पे कॉमा लगा के लिखने हैं। उसके बाद आपको जब ये आपका हो जाए कॉलम नेम, आपको पैरेंथेसिस क्लोज करनी है, फिर लिखना आपको वैल्यूज, VALUES, वैल्यूज लिखने के बाद आप चाहो तो फिर नेक्स्ट लाइन में या सेम लाइन में भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे मैंने गलती से 1 लिख दिया, आईडी मैंने मतलब समझा था कि शायद मैंने मैनुअल दे रखा है तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया। लेकिन अगर आपने ऑटो इंक्रीमेंट दे रखा तो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे आकाश कुमार और मेल और ये अपना डेट ऑफ बर्थ और डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है, ठीक है। उसको लिखने की जरूरत नहीं, वो मैंने लिख दिया। तो अब चलते हैं यहाँ पे। अब आपको मैं बता दूं कि आपके पास अगर एक डाटा है तो आप एक भी यूज कर सकते हो। आपके पास अगर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, अगर एक आपका एक आपने जैसे मतलब कॉलेज स्टार्ट किया, इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, कोचिंग स्टार्ट किया, अब आप अपना डाटा स्टोर करना चाहते हो, तो आप उसमें अभी पहला स्टूडेंट का ही हमारा एडमिशन हुआ है, उसके लिए मैंने एक बना दिया। लेकिन अब आपके स्टूडेंट्स होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, 4 मल्टीपल वैल्यूज हो गई यहाँ पे। तो आप इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज को भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने आकाश, अमन, अभिदीश, मुस्कान के बारे में लिखा हुआ है, इनके नाम लिखे हैं, इनके जेंडर लिखे हैं मैंने। उसके बाद मैंने डिफॉल्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमा लगा के यहाँ पे सारी वैल्यूज को ऐड किया है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब आपकी फर्स्ट वैल्यू ऐड हो जाए, उसके बाद कॉमा लगा के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब आपके स्टूडेंट की सारी वैल्यूज कंप्लीट हो जाए तो आपको लास्ट में सेमीकोलन लगाने होते हैं। चलते अपने यहाँ पे वर्क बेंच पे और यहाँ पे अपनी क्रिएट करके बताता हूं मैं आपको कि कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे आ गया और अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपनी वैल्यूज का, ठीक है, वैल्यूज का। तो वैल्यूज को लिखने के लिए पहले लिखेंगे इंसर्ट इनटू, इनटू लिखने के बाद अपनी टेबल का नाम लिखेंगे STUDENT, स्टूडेंट्स। अब हमने क्या नाम देख रखा था? फर्स्ट नेम। केस सेंसिटिव से कोई मतलब नहीं है। केस अगर आप लोग अपर लेटर लोअर लेटर कर देते हो फर्स्ट लेटर तो कुछ इससे दिक्कत वाली नहीं है। केस सेंसिटिव का कोई खेल नहीं है यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया। यहाँ पे कर देते हैं लास्ट नेम, लास्ट नेम हो गया। यहाँ पे कर देते हैं हम लोग जेंडर, जेंडर हो गया। और क्या था हमारा? जेंडर था हमारा, और डेट ऑफ बर्थ थी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, BIRTH, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये करने के बाद अब मैंने बोला था ना, आप लोग चाहो तो स्टूडेंट की क्या नाम बोला था, क्या STUDENT, स्टूडेंट, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वैल्यूज को। वैल्यूज लिखने के बाद आप देखो यहाँ पे लिख सकते हो
या आप चाहो तो यहाँ पे आप हटा करके इसको जो है नेक्स्ट लाइन में कर दो, ठीक है। यहां से हम लोग कर देंगे वैल्यूज को, यहां से कर देंगे। चाहो तो सेम लाइन में भी आप स्टार्ट कर सकते हो, चाहो तो मैं आपको नेक्स्ट लाइन में करके बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आपको करके बताता हूँ। अब आपको वैल्यूज ऐड करने के लिए आपको लिखना होगा पैरेंथेसिस, और पहला नाम हमारा क्या है, फर्स्ट नेम है। तो आपको ये आप चाहो तो सिंगल कोट्स में लिख सकते हो और डबल कोट्स में लिख सकते हो। तो सिंगल कोट ये होता है, डबल कोट ये होता है, ठीक है। तो मेरा नाम है आकाश, फर्स्ट नेम, ठीक है, कॉमा लगाया, लास्ट नेम KUMAR कुमार, ये हो गया। और जेंडर लिख देता हूं मैं अपना मेल, MALE मेल, ठीक है, कॉमा लगाया, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है ना। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूं मैं अपनी 19। देखो डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए आपको पहले सबसे अपनी ईयर लिखनी होगी, फिर मंथ लिखना होगा, फिर डे लिखना होगा, ठीक है। अगर आप, मैं इसको उल्टा करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 26 और 1999 कर देता हूं मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ। अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। देखो अब मैं इसको जब रन करूंगा, इसको रन करूंगा, देखो इसको रन किया मैंने, और यहां पर ये एरर शो कर देगा। क्यों एरर शो कर देगा, देखो ये इसने एरर दे दी, इंसर्ट डाटा इनटू कुमार। अब यहाँ पे इसने दे दिया कॉलम बैच, यहाँ पे डोंट मैच वैल्यू इन रो। इसने दे दिया है कि यहाँ पे जो आपने वैल्यू लिख रखी है वो आपकी मैच नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों ने जो डेट है वो आगे पीछे कर दी, इसीलिए यहाँ पे इसने एरर दे रखी है। तो हम लोग को पहले सबसे अपनी डेट ऑफ वो लिखना होगा, ईयर लिखनी होगी, उसके बाद हमको मंथ लिखना होगा, उसके बाद हमको अपनी डे लिखना होगा। अब आप यहाँ पे देखना ये चल जाएगा, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब आप इसको रन करोगे तो ये हमारा चल जाएगा। क्या हो गया, अब क्या हो गया, यहाँ पे हमने अपनी वैल्यूज को ऐड कर दिया है, ठीक है। पहले मैंने लिखा आकाश, फिर लिखा कुमार, फिर मेल, और अपनी डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दी। एक एरर आ गई थी। अब देखो इसको मैं यहाँ पे जब रन करूंगा, अब इसको रन करने के बाद आप लोग यहाँ पे जब चेक करोगे, इसको जब चेक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज हमको नजर आ जाएंगी। देखो आकाश लिख के आगे, कुमार, मेल और हमारी एड, और जो भी हमारा आज का डेट एंड टाइम है, ये मैं मॉर्निंग के टाइम पे शूट कर रहा हूँ, 10 बजे के बाद 11 बजे के आसपास में शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये उसने दे दिया, और कौन सी डेट हमारी आ गई, यहाँ पे हमारी करंट डेट, करंट टाइम हमारा आ गया है। तो हम चलते हैं अपनी फाइल पे। अब फाइल पे आने के बाद अब आप देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है मल्टीपल वैल्यूज को ऐड करना है। हमको मल्टीपल वैल्यूज को ऐड करना है, जैसे यहाँ पे हमारी मल्टीपल वैल्यूज है, इन्हीं को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को अब ऐड कर लेते हैं। देखो मल्टीपल वैल्यूज को ऐड कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। इसको और नीचे कर दिया हमने। अब यहाँ पे इसको कर देते हैं थोड़ा सा एंटर। अब देखो मल्टीपल वैल्यूज को ऐड करने के लिए आपको कॉमा सेपरेटेड लिखना होगा, कॉमा आपको लगाना होगा, क्योंकि कॉमा सेपरेट ही आपको, कॉमा सेपरेट में ही वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। इसको यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद हम दूसरा नाम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अपना दूसरा नाम हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अवनीश करने के बाद अवनीश करने के बाद अब मैं लिखता हूँ मिश्रा, अवनीश मिश्रा, और अवनीश मिश्रा करने के बाद अब करता हूँ इसका मेल, ये मेल है हमारा, ठीक है। तो इसको कर दिया है मेल होने के बाद अब इसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आप कितनी डाल देते हो, 1998, 7 मंथ 9 और 25 करने के बाद अब आप यहाँ पे दूसरी वैल्यू, अब मैं आपको एक फीमेल वैल्यू ऐड करके दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं कि मेल ही आप लोग ऐड कर सकते हो, फीमेल भी ऐड कर सकते हो। फीमेल करने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे अनामिका, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको अनामिका शुक्ला करने के बाद इसको मैंने कहाँ पे कर देता हूँ कॉमा, और यहाँ पे कर देता हूँ फीमेल करने के बाद अब यहाँ पे फीमेल हो गया। फीमेल की स्पेलिंग गलत हो गई है, फीमेल और कॉमा लगाता हूँ। अब कर देता हूँ मैं इसकी एज डाल देता हूँ 1999 कॉमा 09 कॉमा 23, ठीक है। अब इसको कर दिया मैंने यहाँ पे और सेमीकोलन लगा दिए। तो ये हमारी मल्टीपल वैल्यूज हो गई। आपकी कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं, आपकी जो भी वैल्यूज हो, कई सारी वैल्यू हो तो आप अपना इजीली ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब करने के बाद अब हम इसको फिर से रन करेंगे। रन करने के बाद अब हमारी मल्टीपल वैल्यूज क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। हमारी मल्टीपल वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। देखो यहाँ पे हमारी क्या हुई, मल्टीपल वैल्यूज को ऐड हो गई। देखो यहाँ पे अनामिका शुक्ला फीमेल, और ये हमारी एज वगैरह जो भी हमारी थी वो हमारी ऑटोमेटिकली आ गई है। चलते अपनी फाइल पे। अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है, हम लोगों ने अपनी टेबल को सेव भी कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, यहाँ पर हम लोग को जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखो पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, थोड़ी 2-4 चीजें उनको देख लेता हूँ। जैसे सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम की, स्पेसिफिक कॉलम को हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं, कि यहाँ पे अगर हम लोग को स्पेसिफिक कॉलम्स को अगर सिलेक्ट करना है तो कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कितने कॉलम्स है,
यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे हमारे पास आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, और यहाँ पे क्या हमारे पास क्रिएटेड आया, क्रिएटेड, ठीक है, मतलब कि डेट का ऑप्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमको कुछ ही कॉलम्स चाहिए। देखो हमको कुछ ही कॉलम, जैसे हम लोग फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, बाकी हमको चाहिए नहीं, तो हमको कुछ नहीं करना होगा। FIRST फर्स्ट, और यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट नेम, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट नेम, तो लास्ट नेम, लास्ट नेम, NAME, लास्ट नेम। अब किससे चाहिए, फ्रॉम से चाहिए हम लोग को, और स्टूडेंट लिख देंगे हम लोग अपनी टेबल का नाम, STUDENTS, स्टूडेंट्स। लगाने के बाद जब आप यहाँ पे इसको कॉलम लगाओगे, जब आप यहाँ पे लगा दोगे सेमीकॉलन, और जब आप इसको रन करोगे तब देखोगे यहाँ पे हम लोग को दो चीजें ही सिर्फ शो हो रही है। देखो फर्स्ट नेम आ रहा, लास्ट नेम आ रहा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप और भी चाहते हो कि आप चाहते हो जेंडर भी हमारा शो हो जाए, तो यहाँ पे जेंडर हो जाए हमारा, जेंडर, GENDER, जेंडर हो गया हमारा, ठीक है। अब जेंडर होने के बाद अब आप यहाँ पे इसको रन करो, देखो जेंडर हमारा शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने कॉलम्स में अंदर आप अपने कॉलम को भी, स्पेसिफिक कॉलम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग रीनेमिंग वाले ऑप्शन देखेंगे कि रीनेमिंग टेबल टू रीनेम इट बैक। तो हम लोग चाहते हैं कि रीनेम करना चाहते हैं स्टूडेंट को, हम लोग चाहते हैं कॉलेज में, कॉलेज के अलावा, जैसे कॉलेज तो हमारा बन गया है डाटाबेस का नाम कॉलेज है, हम चाहते हैं इसको किसी और नाम से बनाना, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो रीनेम। रीनेम लिखने के बाद आप जो हमारी कॉलेज का नाम था, रीनेम स्टूडेंट, STUDENTS, स्टूडेंट टू रीनेम कॉलम, रीनेम कॉलम, यहाँ पे लिखो रीनेम कॉलम, COL टेबल, रीनेम टेबल टू, यहाँ पे हम लोग कर देते स्टूडेंट वन कर देते, ठीक है। STUDENTS, स्टूडेंट बन, ठीक है। स्टूडेंट्स नहीं क्या, स्टूडेंट बन कर दिया। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट बन के आप देखो इसको रन करेंगे तो हमारी टेबल का नाम बदल चुका होगा, तो यहाँ पे चल गई है। अब यहाँ पर जाते हैं और अपनी टेबल का नाम देख लेते हैं। देखो हमारी टेबल का नाम क्या आ रहा है, तो ये क्या हुआ, कहाँ चला गया हमारा आउटपुट, कहाँ चला गया। तो हमारी टेबल का नाम बदल चुका है, ठीक है। टेबल का नाम हमारी बदल चुका है। क्यों नहीं आ रहा, देखो ऐसे नहीं आ रहा। यहाँ पे करो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हमारी टेबल का नाम है STUDENT1, स्टूडेंट 1। अब आप यहाँ पर देखना, ये हमारी टेबल का नाम चेंज हो चुका होगा, चल जानी चाहिए। ये देखो हमारी स्टूडेंट टेबल का नाम, डाटा सेम है हमारा, देखो स्टूडेंट टेबल का नाम, डाटा ये हमारा पूरा सेम है, और हमारी टेबल का नाम बदल गया है। तो इस तरह से आप अपने टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि टेबल का नाम आपको दोबारा से चेंज करना है तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, और देख लेते क्या है। स्टूडेंट का नाम हमने देख लिया। अल्टरिंग अ टेबल, ठीक है। यू कैन यूज अल्टर टेबल टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग टेबल, एड कॉलम। अगर आप कोई कॉलम ऐड करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे कोई कॉलम आप अगर ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे लिखा हो अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम इज एक्टिव बूलियन डिफॉल्ट ट्रू। तो यहाँ पे आप बूलियन डिफॉल्ट की जगह कुछ और भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं चाहता हूं कि हमारा यहाँ पर, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम चाहते हैं, देखो इसकी एक और कमांड होगी, हमारे पास मैंने लिख रखी है। अगर आप इसको फिर दोबारा इसी नाम में लाना चाहते हो तो यही सेम कमांड आपको चला देनी होगी। जैसे हमारा ये वाला है, इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाएंगे और पेस्ट करेंगे। अब क्या हम कर देंगे यहाँ पे स्टूडेंट 1, और हम लोग चाहते हैं अपना पुराना नाम चाहते हैं, जो हमारा पुराना नाम था, तो स्टूडेंट था हमारा पुराना नाम, तो इसको आप स्टूडेंट्स कर दोगे तो भी रन हो जाएगी। अब देखो, अब इस कमांड से नहीं चलेगी, अब इस वाली से चल जाएगी। अब इस वाली जो क्वेरी है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ, ये वाली जो क्वेरी है जहां पे आप देखोगे अब इससे चल जाएगा। देखो ये हमारा पुराने नाम से चल गया। इससे चलाओगे तो एरर शो कर देगा। देखो इससे चलाओगे तो एरर शो कर दिया, शो करा नहीं करा, या इससे भी चल गई, लेकिन इससे शो नहीं हुई। देखो यहाँ पे इससे चल तो गई, लगता है यहाँ पे ग्रीन चल गई, लेकिन शो नहीं हुई। यहाँ पे टेबल कोई शो नहीं हुई, लेकिन जब इससे चला रहे हैं तो इससे देखो, जब चला रहे हैं तो यहाँ पे टेबल हमारी शो हो जाएगी। तो टेबल हमारी शो हो जाएगी। तो स्पेस इसमें बहुत ज्यादा कम रहता है, जिस वजह से चीजें हमारी सही से हो नहीं पाती हैं। क्या हो गया, स्टूडेंट्स नाम फिर से हमने कर तो दिया है स्टूडेंट्स, ये चल रही है, चलो इसी को चलने देते हैं अभी यार, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे तो हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपना अल्टर टेबल की, कि हम लोग यहाँ पर आकर के हम लोग चाहते हैं कि अपना कोई ऐड कॉलम करना चाहते हैं, अपने कॉलम को ऐड करना चाहते हैं। ये वाला हो गया अल्टर टेबल। तो आपको अल्टर टेबल लिखना होगा, उसके बाद स्टूडेंट अपनी टेबल का नाम, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम, फिर नेम लिखना होगा कॉलम का नाम। तो आप इस तरह से यहाँ पे देखो अल्टर टेबल लिखो, अल्टर टेबल, अब अल्टर टेबल हो गया।
अल्टर टेबल लिखने के बाद आपको STUDENTS स्टूडेंट्स, अभी देख लेंगे ये वाला, अगर हम लोग का स्टूडेंट नहीं चल रही होगी तो स्टूडेंट बन लिख देंगे, ठीक है। स्टूडेंट, फिर ऐड कॉलम COLUMN, ठीक है। कॉलम स्पेलिंग गलत हो गई क्या, कॉलम 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 स्टूडेंट ऐड कॉलम। तो ऐड कॉलम लिखने के बाद अब नेम लिखेंगे हम लोग अपना, कॉलम का नाम लिख देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं हम लोग कर देते हैं इनरोल, कर देते हैं इनरोल, ठीक है। इनरोल हो गया। इनरोल करने के बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पे इसकी एक हम लोग वैल्यू सेट कर देते हैं, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर कर दिया हमने। तो देखते हैं हम लोग को यहाँ पे ये वाली इस नेम से चलती है या नहीं चलती है। तो इस नेम से भी चल गई है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट बन करके देखते, अच्छा ये नहीं चली, ठीक है। स्टूडेंट बन से नहीं चली है, तो इससे तो चल जानी चाहिए, इससे हमारी चल जानी चाहिए, ये चल गई, ठीक है। यहाँ पे देखो इनरोल हमारा क्या हुआ, एक कॉलम यहाँ पे हमारा ऐड हो गया। इस तरह से हम अपना यहाँ पे ऐड कॉलम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इनरोल एक नया कॉलम हमारा ऐड हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं, बार बार इतना ऊपर कौन आएगा, इसको यहाँ पे नीचे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जिससे हम लोग यहाँ पे इजी इसको चलाने में आसानी हो, ज्यादा बार बार ऊपर इतना स्क्रॉल करके ना जाना पड़े। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया ऐड कॉलम हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो ऐड, अब ड्रॉप अ कॉलम, आपको कोई कॉलम ड्रॉप करना है तो आपको कौन सी लिखना होगा, जैसे हम लोगों ने अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम लिखेंगे और फिर उस कॉलम का नाम लिखेंगे। तो अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, अल्टर टेबल, टेबल के नाम हम लोग STUDENTS स्टूडेंट। अब ड्रॉप लिखेंगे, ड्रॉप कॉलम लिखेंगे COLUMN कॉलम। अब ड्रॉप कॉलम के बाद जो अभी हम लोगों ने कॉलम बनाया है इनरोल, तो इसका नाम लिख देंगे इनरोल। हम लोग चाहते हैं कि ये वाला कॉलम हमारा क्या हो, ड्रॉप हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग चाहेंगे ड्रॉप हो जाए। तो क्या हुआ यहाँ पे, ड्रॉप कॉलम, चेक कॉलम की एग्जिस्ट। इनरोल की स्पेलिंग क्या थी, इनरोल की स्पेलिंग गलत हो गई, इनरोल, ठीक है। तो इनरोल यहाँ पे, ठीक है, अब चल गया, ठीक है। अब देखो इसको, देखो यहाँ पे जब हम जाएंगे और यहाँ पर जब देखेंगे तो हमारा फिर से कॉलम हट गया, ठीक है। तो आप ऐसा हट, ये आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतने में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब मॉडिफाई या कॉलम टाइप, अब अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई कॉलम नेम। अब जैसे यहाँ पर वेर केयर 100 दे रखा है, मतलब अगर आपका कोई कॉलम है, जैसे हमारा कॉलम था फर्स्ट नेम, तो हमने वहां पे 100 दे रखा था, आप चाहते हो वहां पे 50 हो जाए, आप चाहते हो वहां पे 20 हो जाए, तो आप यहाँ पर आकर के इस वाली कमांड को चला दो यहाँ पे। तो ये क्या होगा कि जो हमारी 100 होगी वो आप 20 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, जो आपका मन चाहे वो आप कर सकते हो। तो आपको उसके लिए लिखना होगा अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई कॉलम नेम वेर केयर, ठीक है। तो कॉलम नाम डालना होगा आपको, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम वेर केयर 100 लिखा हुआ, आप चाहते हो 100 की जगह पे हमारा 20 हो जाए, 100 हम नहीं देना चाहते, तो आप यहाँ पे सिंपल सा इस वाली कमांड को चला दो, अल्टर टेबल STUDENTS स्टूडेंट्स, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स मॉडिफाई कॉलम, ठीक है। मॉडिफाई कि हम लोग को भी ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग भी इतना ये छोटी छोटी चीजें पे काम इतना ज्यादा होता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को भी देखना पड़ता, ठीक है। मॉडिफाई कॉलम नेम हमारा क्या था, फर्स्ट नेम FIRST फर्स्ट, नेम NAME नेम। और फर्स्ट नेम जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वेर केयर। अब कर देंगे इसको 50, हम चाहते 50 हो जाएगी, ठीक है, हमको नहीं चाहिए 100 में। तो आप यहाँ पे सिंपल सा इसको चलाओगे और रन कर दोगे, हमारा 50 में हो जाएगा। अगर आप कोई भी नाम 100 से ऊपर होगा, या 100 से ऊपर होगा या 100 तक होगा, तो अब ये क्या करेगा, उसमें एरर दे देगा। अब ये 50 वाला हो गया हमारा, तो आप इस तरीके से आप अपना 50 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, आप जितना चाहो उतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा अपडेट मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग डाटा। तो यहाँ पे आते हैं और अपडेट करके दिखाता हूं, मैं आपको अपडेट कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे लिखा अपडेट, अपडेट स्टेटमेंट इज टू चेंज वैल्यूज इन 1 and more रोज, ठीक है। आपको कई सारी रोज में, इसको हटा दूंगा, कई सारी रोज में आप लोगों को मॉडिफाई चाहिए, ठीक है। अपडेट करना चाहते हो टेबल नेम, आप कोई भी टेबल नेम अपडेट करना चाहते हो, वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, सेट कॉलम नेम वैल्यू 1 वैल्यू 2, आप इस तरह से लिख सकते हो कॉलम का नाम। फिर वेयर कंडीशन, यहाँ पे मैंने एग्जांपल देके भी समझाया, जैसे अपडेट स्टूडेंट सेट नेम करना चाहते हो, आप किसी स्टूडेंट का नेम चेंज करना चाहते हो, तो वहां पे आप कुछ भी कर सकते हो, आईडी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको करके दिखा देता हूं मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं अपडेट और यहाँ पे लिख देते हैं STUDENTS स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जब आप आओगे तो आप लिखोगे सेट FIRST फर्स्ट नेम, अपने कॉलम का नाम डाला, फर्स्ट नेम कॉलम का नाम डालने के बाद हमारा यहाँ पर आप देखोगे आके,
तो हमारा पहला क्या है, आकाश है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे आकाश की जगह पे हो जाए क्या हो जाए, अंकित हो जाए, अंकित अंकित करना चाहता हूँ। फिर हम यहाँ पे अपना डालेंगे कहाँ पे, वेयर, हमारी आईडी का नाम क्या है, वेयर, आईडी हो जाएगी हमारी फर्स्ट, आईडी हमारी फर्स्ट, तो यहाँ पे हम आईडी फर्स्ट लिखेंगे और ये लगाएंगे और यहाँ पे इसको करेंगे क्लोज सेमीकोलन के साथ, और यहाँ पे जब रन करेंगे तब आप यहाँ पर जब चेक करोगे, अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, यहाँ पे आप इसको जब चलाओगे रन करोगे तो आप देखो यहाँ पे अंकित हो गया, ठीक है, ये देखो अंकित हो गया, यहाँ पे मैंने गलती से सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ पे अंकित हो गया, ठीक है, ये अंकित हो गया। इसी तरीके से आप अगर दूसरा चाहते हो तो यहाँ पे आप एक और लिख सकते हो, इसी में लिख सकते थे आप, इसी में ही आईडी में ही लिख सकते थे, फर्स्ट नेम और यहाँ पे कॉमा लगा दो और लिखो लास्ट फर्स्ट नेम अंकित, और यहाँ पे चाहते हो आप लोग लास्ट नेम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग एक काम करो, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे फिर एरर दे देगा ये, तो अपडेट करना, यहाँ पे एक और कॉलम ले लेता हूँ, लास्ट नेम, इस तरह से चल जाएगा हमारा लास्ट नेम, और इक्वल करते हैं अपना, और यहाँ पे लगाते हैं, हम लोग करना चाहते हैं कुमार था हमारा, इसको कर देते हैं मिश्रा कर देगा, ठीक है, तो ये चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ पे आईडी भी देखता हूँ, मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने हालांकि करा नहीं है कभी, तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे अभी भी दे रहा है, नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, दो कॉलम एक साथ नहीं ले सकते, इसके लिए अलग लिखना होगा हम लोग को, अलग से हम लोग को कॉलम सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपको दूसरा करना है तो यहाँ पे फिर से अपडेट लिख सकते हो, अपडेट अभी मैं आगे बताऊंगा कि 2-3 कॉलम कैसे करते हैं, ठीक है, अपडेट स्टूडेंट सेट, और लास्ट फिर से कर दो FIRST फर्स्ट नेम, और इक्वल कर दो, फर्स्ट नेम इक्वल करने के बाद हम लोग लिख देंगे, अब दूसरे नंबर पे हमारा अवनीश था, अवनीश को कर देंगे हम लोग अमन, ठीक है, अवनीश को कर दिया मैंने अमन, और इसकी एक बार आईडी चेक कर लेता हूँ, अवनीश की आईडी क्या थी, अवनीश की आईडी है 2, ठीक है, अवनीश की आईडी है 2, और कॉलम लगाया, और यहाँ पे ये 2 बार मुझे दिखा रहा है, अपडेट स्टूडेंट सेट फर्स्ट नेम अमन, तो ये 2 बार देखो, अब यहाँ पे अब मैं एक बार देख लेता हूँ, देखो चल तो गया है ये, लेकिन पता नहीं फालतू में क्यों एरर शो करता रहता है, चल जाती हैं चीजें लेकिन उसके बावजूद भी एरर शो करता रहता है ये, तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे अमन चेंज हो गया हमारा, यहाँ पे अपडेट हो गया अमन। तो अब देख लेता हूँ यहाँ पे 2-3 कॉलम को कैसे हम लोग चेंज करते हैं, देखो यहाँ पे अब इन्होंने दे रखा, देखो इस तरह से अपडेट मल्टीपल कॉलम्स, तो यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट फर्स्ट नेम, फिर कॉमा लगा के लास्ट नेम मिश्रा, और ये कर सकते थे हम लोग यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों एरर दे रहा था ये, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कॉलम को भी दे सकते हैं, अपडेट STUDENTS, जब फालतू की एरर्स आती है तो ऐसा लगता है कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फर्स्ट नेम और इक्वल कर देते हैं, फर्स्ट नेम हमने चेंज करके क्या करा था, फर्स्ट नेम हमने करा है अंकित, अब अंकित की जगह पे कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, एक तो नाम भी नहीं ध्यान आ रहा है, प्रशांक कर दिया, प्रशांक करने के बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे, लास्ट नेम कर देंगे इसका, प्रशांक का लास्ट नेम हमारा हो जाएगा, कर देते हैं प्रशांत सिंह, ये मेरे दोस्त का नाम है, ठीक है, प्रशांत सिंह हो गया, और अब कर देंगे हम लोग वेयर WHERE वेयर, और आईडी कर देंगे 1, ठीक है। अब इसको चलाते हैं, इसको अपडेट करते हैं, ये अपडेट हो गया, और यहाँ पर आते हैं, इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद इसको ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको अपडेट कर देते हैं, और अब देखते हैं हमारा चेंज हुआ नहीं, वहां पर सांग सिंह हो गया हमारा, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, कॉमा लगा के आप यहाँ पे कर सकते हो, कौन सा है जेंडर भी आप इसका चेंज कर सकते हो, जेंडर में डाल दो आप इसका फीमेल, इसको फीमेल बना देते हैं, ठीक है, इस भाई को अपने फीमेल बना दिया मैंने, तो फिर से रन करो, और फिर से यहाँ पर देखो चल गया, और यहाँ पे आए, यहाँ पर आने के बाद अब इसको देखोगे आप, यहाँ पर ये फीमेल हो जाएगा, तो इस तरह से आप अपडेट भी कर सकते हो मल्टीपल। पहले मैं यहाँ पे सही लिख रहा था, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉमा लगा, लेकिन ये एरर शो कर रहा था, तो मुझे लगा पता नहीं क्यों एरर शो कर रहा है, लेकिन मैं सही लिख रहा था, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आप विथाउट वेयर क्लाउज का मतलब होता है कि आप उसका नहीं यूज करना चाहते वेयर का, तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट दे दिया जेंडर का, यहाँ पे जेंडर के आप अपडेट स्टूडेंट और सेट जेंडर, किसी का अगर आपको जेंडर सेट करना तो आप यहाँ पे जेंडर सेट कर सकते हो। तो इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट जेंडर ही स्पेलिंग थी, जेंडर की स्पेलिंग है ये, जेंडर कर देते हैं अदर, OTHER अदर,
तो यहाँ पे ये सेमीकोलन लगाया और यहाँ पे जब इसको रन कर देंगे, रन करने के बाद ये हमारा चेंज हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, अदर अदर हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पे आईडी देना ही पड़ेगा, ये मेरे गलत लिख दिया लग रहा। यहाँ पे आईडी देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको पता कैसे चलेगा, वेयर। तो वेयर कैसे पता चलेगा इसको, WHERE वेयर आईडी इक्वल्स टू कर देते हैं हम लोग 2 कर देते हैं, आपकी कर देते हैं 2। आईडी ले ली हम लोगों ने 2, ठीक है। ये फिर एरर शो कर, आपकी तो एरर आएगी, ठीक है। तो ये गलत हो गया है। यहाँ पे आईडी वैसे हमारी चल जानी चाहिए थी, वेयर आईडी जेंडर सेट। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा जेंडर, लिखा हम लोगों ने जेंडर, लिखने के बाद हम लोगों ने अदर कर दिया है, ठीक है। अच्छा ओके, ठीक है। तो अब देखो चल गया, और यहाँ पे हमारा 2 वाला चेंज हो गया होगा। यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, अदर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पे इसको यहाँ पे आप लोग वेयर लिख लेना, ठीक है। वेयर आईडी आपको देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम लोग डिलीटिंग देखेंगे, डिलीट रिमूव डाटा फ्रॉम अ टेबल, कि कैसे हम लोग डाटा को रिमूव करते हैं, कैसे हम लोग इसको सेट करते हैं, ठीक है। डिलीट फ्रॉम टेबल, आप लोग यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो। कंडीशन जो भी है आपकी, जो भी आपको कंडीशन हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे डिलीट। अब आप लोग यहाँ पे लिखो रो, फिर यहाँ पे लिखो डिलीट फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम हो गया। वेयर कंडीशन आप लोग दे सकते हो, कंडीशन जो भी हो आपकी वो दे सकते हो। यहाँ पे आपको डिलीट करने से पहले आपको मैंने एक बात बता दूं, यहाँ पे आप डिलीट करने से पहले इसको यहाँ पे सेव जरूर कर लेना, इस फाइल को यहाँ पे आके आप लोग सेव कर लेना, इस तरह से सेव कर लेना, ठीक है। इसको जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पहली बात तो मेरी सेव है फाइल, सेव दी फाइल, और यहाँ पे आके आप इसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मेरी फाइल का नाम क्या है, माई क्वेरीज और माई SQL वर्क। तो इन 2 में से कोई एक नाम मैंने सेव किया, तो उसको यहाँ पे इजीली इसको सेव कर सकता हूँ। अब आप इसको चाहते हो कि डिलीट करना चाहते हो, तो डिलीट करने के लिए देखो डायरेक्ट यहाँ पे आपको कई सारी दे रखे हैं, आपको रो डिलीट करनी है। अगर आपको डिलीट मल्टीपल पूरी टेबल ही आपको डिलीट करनी है, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। तो आप इस ड्रॉप एंटायर करना चाहते हो पूरी टेबल को, तो आप यहाँ पे देखो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। डिलीट यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गड़बड़ लिख दी, ये आपको मैं फिर से पढ़ा दूंगा, जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा। यहाँ पे जो मैंने गलती से ये कर दी है, जो मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं लिखा, शायद मैंने टेबल बनाई होगी, सिलेक्ट किया होगा, तो इसने यहाँ पे जब ये वाला हम लोग ऑप्शन बनाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई होगी, ठीक है। तो ये सारी मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा यहाँ पे आप लोगों को, क्योंकि टेबल भी देनी होगी आप लोगों को। तो ये यहाँ पे कंडीशन जो लिखी है, फिर इसके बाद नीचे एग्जाम्पल लिखने थे वो थोड़े से गलत हो गए। तो अब आपको मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन वगैरह क्या होते हैं, और इसकी फाइल क्या होती है, ज्वाइंस फाइल क्या होती है, फाइल को कैसे हम लोग ज्वाइन करते हैं, कैसे हम लोग फाइल में अपना CSV क्या होता है हमारा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज क्या होती है, वो सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस फाइल को भी अपडेट कर देंगे, और फिर आप लोगों से नई फाइल बना के मिलेंगे आप लोगों से, क्योंकि मैंने पहली बार ट्राई किया है, मैंने किसी का देखा था उसमें मैंने ट्राई किया था, तो ये मैंने पहली बार ट्राई किया। तो इसमें थोड़ी सी गलतियां आ रही हैं, थोड़ा सा इंसर्ट वगैरह आप लोगों को थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, थोड़ा सा देख रहे होंगे ब्लर आ रहा होगा। तो ये सब मैं आपको आगे से ही कर दूंगा, या तो फिर मैं इसी वाली ऐसे जो हम लोग सिंपल फाइल बनाते थे उसमें आप लोगों को बनाकर दिखा दूंगा, ठीक है। चल लेते अपनी कर लेते वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक करते हैं वीडियो एंड, बाय बाय। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना रिएक्ट। चलते हैं, बाय बाय।